नमो नमो अरिहंतानं नमो सेतानं नमो आयरियानं नमो वक्षायानं नमो लोए सवे साउनं ऐसो पंच नमो कारो सवे पाव पनासनो मंगलाडं च सवे सिंह पड़मम हवै मंगलम। देव गुरु की कृपा से जो कुछ मैंने समझा है जाना है उसी के अनुसार आपके चर्चा करने का होता है। हमारा 12 व्रतों का विषय चल रहा है। अभी हम 10वें व्रत दिशापाशी व्रत के ऊपर हमारा चिंतन चर्चा चल रही है। इसमें अभी हमने 11 पॉइंट कवर किए। आज हमारा विषय दिशा परिमाण व्रत था। 10वां दिशापाशी व्रत के अंदर जितने भी व्रत नियम प्रत्याख्यान आदि हमने अभी तक करे उससे हमारा कर्म बंध रुक जाता है। हम जानते हैं कारण अविरति रूपी कर्म आश्रत के कारण हमारे कर्म आने का रास्ता बंद हो जाता है। व्रत नियम प्रत्याख्यान जितने भी हमने जीवन में आते हैं उन सभी से हमारी अनर्थ दंड की क्रियाओं से कनेक्शन टूट जाता है और अपनी आत्मा से कनेक्शन जुड़ जाता है, जिसके कारण से इंद्रिय प्रतिशीलता तब और साथ में अभिदान के अप्रोच, ये दो आधारशिला हैं जिनसे हमारे कर्म बंधन नियंत्रण में रहते हैं। ठीक है। अभी पहले मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ जो 10वें व्रत की मुख्यतः। अभी तक तो हमने जनरल बात करी जिसके बेसिस पे हमारा आज का दिशा परिमाण जुड़ा हुआ है, उससे आपको आइडिया लगेगा। फिर उसके ऊपर 5 मिनट चर्चा कर लेंगे, फिर हम अपने विषय पर चलते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, 1 मिनट। तो आपको ये दिखेगा जो हम लोग सभी बहनें प्रतिबंध करती होंगी उन्हें इसका जानकारी होगी, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली मैंने आज स्क्रीन शेयर क्यों करी। जो 10वां देशोकाशित व्रत है इसके अंदर दो पार्ट्स में है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। एक दिशा परिमाण और दूसरा था हमारा उपभोग परिभोग की वस्तु। तो यहाँ पर आपके शाब्दिक अर्थ से आप समझते हैं ताकि आप क्लियर होगा, फिर मैं इसकी व्याख्या आपको आगे करूँ। ठीक है। प्रतिदिन प्रभात से प्रारंभ करके, तो यहाँ पर जैसे हम जानते हैं 14 नियम के अंदर जितने भी हमारे नियम प्रत्याख्यान है वो सूर्य उदय से प्रारंभ होते हैं। इसका अर्थ होता है प्रतिदिन प्रभात से प्रभात में सूर्य उदय। ठीक है। पूर्वादि 6 दिशाओं में, तो अभी तो हम लोग नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट जानते हैं, साथ में हमारा इस व्रत के अंदर ऊंची और नीची दिशा का भी हमने चिंतन करना है। और जब भी हम अपने 14 नियम के अंदर प्रतिदिन भरेंगे उसके अंदर हम इसमें स्पेसिफिकली हमें देखना होता है कि नीचे की मंजिल कितनी, ऊपर की मंजिल कितनी, और चारों दिशाओं में हमने कितनी दिशा परिमाण अपना आज का रखा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हमने बोला पूर्वादि 6 दिशाओं। ठीक है ना। जितनी भूमिका की मर्यादा की है मीन्स कि जितनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है। तो इसका मतलब है अगर आपने 14 नियम में आज 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर रखा है, इसको बोला ये आज की भूमिका की आपकी मर्यादा होगी। ठीक है ना। उसके उपरांत आगे जाने का तथा दूसरों को भेजने का पता है। ये ध्यान रखना, इस यहाँ पे इस लाइन का बड़ा अलग मीनिंग है। अभी तक हमने जब दिशा परिमाण में छठे व्रत में चर्चा की थी वहां पर अगर आपको स्मरण हो, हमने जाना था जो तीन हमारे गुण व्रत हैं वो एक करण तीन योग थे, अर्थात करूँ नहीं मन वचन का। ठीक है ना करके बोलते हैं। लेकिन 10वें व्रत के अंदर दिशा परिमाण में यहाँ पे क्या आया, दुविहम तेवनम, जहाँ व्रतंग का मतलब होता है 24 घंटे। सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य तक का जो समय होता है उसको बोलते हैं जाव अहोरत्तम, आगम की परिभाषा में। अब यहाँ पर इसके बाद जो भी हम तिविनम, यहाँ पे मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अभी तक हमने छठे दिशा परिमाण व्रत के अंदर जो मर्यादा की थी वो एक करण तीन योग से की थी, करुण नहीं मन वचन काया। यहाँ पर क्या आ गई, दुविहम तीर्णम, करूं नहीं कराऊं नहीं मनसा वैसा कैसा। आपके चिंतन आ सकता है कि ये इस प्रकार की भिन्नता डिफरेंस क्यों आया। इसका कारण साफ है। छठे दिशा प्रमाण व्रत के अंदर मैंने पहले बताया था, क्योंकि ये संख्या, ये परिमाण आप आजीवन की अपेक्षा से करते हैं और आजीवन की अपेक्षा से करने के कारण आपने मर्यादा बड़ी रखी थी और बड़ी की अपेक्षा वहां पर एक रण तीन योग का समावेश था। ठीक है। क्योंकि बेसिकली जहां पे इतनी बड़ी आप संख्या रखते हैं तो वहां पर दूसरों को भेजने का आपका प्रसंग
है या नहीं, लेकिन आपने अपने आप को संकुचित किया, मिनिमाइज किया। सिर्फ मैं ये मर्यादा अपनी अपेक्षा से कर रहा हूं, कर रही हूं। लेकिन 10वें व्रत के अंदर, यहाँ पे देशवकाशी व्रत के अंदर, क्योंकि हमारी मात्र 24 घंटे की एक दिवस की मर्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पर दो करण तीन योग अर्थात दुविहिम तिविहिम का शब्द लिखे गए। ठीक है ना करके। यहाँ पर जो आपका आगम का कंसेप्ट है वो इस प्रकार से है, लेकिन हम लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसको एक करण तीन योग से भी कर सकते हैं। लेकिन जो आगम का पाठ है वो दो करण तीन योग से है, इसको हमने दुविहिम तिविहिम के नाम से कहा। ये हो गया पार्ट वन, जिसको मैंने बोला छठा दिशा प्रमाण व्रत एक दिन के लिए जो है, ये पार्ट वन है 10वें व्रत होता है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। क्या लिखा? जितनी भूमिका की हद की हो, इसका अर्थ है जितनी हमने मर्यादा पार्ट ए के अंदर आज की अपेक्षा से भरी, उसको बोला भूमि की हद करना, उस अपेक्षा से कहा गया। ठीक है ना। अब ये पॉइंट ये है कि इसके अंदर सपोज जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 50 किलोमीटर का, हमने पार्ट ए के अंदर आज दिशा मर्यादा 50 किलोमीटर की भरी। ठीक है ना। अब यहाँ पर उसी की अपेक्षा बात कर रहा है, जितनी भूमिका की हद रखी हो अर्थात 50 किलोमीटर, उदाहरण के लिए हम जो ले रहे हैं, उसमें जो द्रव्य आदि की मर्यादा की। अब आपने 14 नियम के अंदर एक तो दिशा परिमाण है और 13 नियम बाकी आपके उपभोग परिभोग संबंधी हैं। तो यहाँ पे अर्थ ये हुआ कि इस 50 किलोमीटर के अंदर जितने भी आपने 13 नियम के निमित्त से जो भी अपना उपभोग परिभोग आज का भरा है, उसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु को भोग निमित्त से भोगने के प्रकार, मतलब जितनी मैंने ऊपर संख्या भरी है, जितनी भी सचित की है, सचित की है, अचित की है, ठीक है ना, चाहे विघ्न की है, उन सबका मेरी जो उस मर्यादा मैंने आज 14 में हम लोग करते क्या करते हैं, जो संख्या हम 14 में भरते हैं उस संख्या के बाद सबका त्याग हो जाता है। ठीक है ना करके मतलब, तो यहाँ पर यह अर्थ है, जो संख्या मैंने 50 किलोमीटर की दिशा संबंधी इस 14 में भरी है और जो मैंने 13 नियम की अपेक्षा से मेरी मर्यादा करी है, उसके उपरांत मेरा त्याग। यहाँ पे सिंपल आपको इतना ही समझना है इस पॉइंट के अंदर। ठीक है ना। बाकी आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर सिंपल ये समझना है, जाओ रतम एक विहम तेवनम, जो हमारी उपभोग परिभोग की वस्तुएं हैं वो एक करण तीन योग से हैं, यहाँ पे दो करण तीन योग से नहीं, क्योंकि ये सारे नियम हमारे स्वयं की अपेक्षा से होते हैं। तो यहाँ पे दोबारा रिपीट करता हूँ। पहले दिशा परिमाण के अंदर पार्ट ए के अंदर हमने दिशा की मर्यादा करनी है और उसके अंदर स्वयं भी नहीं जाना और दूसरों को भी नहीं भेजना, ये इस नियम की अपेक्षा है, पहली बात। दूसरी बात, इस जो 50 किलोमीटर में जितनी भी वस्तुएं उपभोग प्रभोग की हैं, उन सभी का मैं त्याग करता हूं इस मर्यादा के उपरांत। वो भी आपने त्याग किस रूप से करना है? एक करण तीन योग से, एक विहम तीवनम, करूं नहीं मन से वैसा कैसा। ठीक है ना करके। तो यहाँ पर इसकी इतनी भूमिका थी। अब बाद में अगर आपको चाहिए आप देख सकते हैं बुक में, वरना मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा। इसको इतने आपको समझाना था टेक्निकल बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर सिंपल कहने का अर्थ यही था। अब यहाँ पे हम इसको समझते हैं कि हमारा आज, मैंने आपको बोला कि आज का विषय इंपॉर्टेंट है। क्यों विशेष इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज वाले पॉइंट को हम आधी बार समझते ही नहीं। मैंने इसकी आपको 10 दिन पहले जब हमने पहली क्लास ली थी, उस टाइम भी आपको थोड़ा समझाने का प्रयास किया था शॉर्ट के अंदर, डिस्क्रिप्शन में। आपको आज बताऊंगा कि दिशा परिमाण किस प्रकार से यहाँ पर मेन भूमिका निभा रहा है इस 10वें व्रत के अंदर। मैंने आपको टमाटर का उदाहरण दिया था। अगर आपने आज 50 किलोमीटर की मर्यादा रखी है और इस 50 किलोमीटर की मर्यादा के कारण आज आपने सचित अचित वनस्पति की अपेक्षा जो भी चीजें रखी हैं, उसमें उदाहरण के लिए मैंने टमाटर को जोड़ लिया, आपको समझाने के लिए उद्यम में मैंने टमाटर का उदाहरण लिया था, एग्जाम्पल लिया था। इसका अर्थ ये हुआ कि 50 किलोमीटर की कैपेसिटी के अंदर, इस दायरे के अंदर, इस ग्रुप के अंदर जितने भी टमाटर उपलब्ध है, उन सबकी क्रियाएं आपकी शुरू हो गई, आपको लगनी प्रारंभ हो गई। ये मेन इसकी पॉइंट समझने का है इस व्रत में। जो मैंने आपको बोला, छठा व्रत और सातवां व्रत का संकुचन है, नियमन है, कमी है। आप कहेंगे इसको इसको समझ में नहीं आया, इसकी शंका हो सकती है। मैं आपको दोबारा एलोबरेट करता हूँ। छठा नियम, सातवां नियम और आठवां व्रत, ये तीनों जो गुण व्रत थे, हम आजीवन की अपेक्षा से हैं। पहले 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत अर्थात पहले से 8वें व्रत तक ये सभी नियम आजीवन के लिए लिए जाते हैं। इसलिए आजीवन के लिए लिए जाने के कारण आप इसमें जो मर्यादा करते हैं, कुछ बड़ी करते हैं, बड़ी संख्या रखते हैं, ताकि मुझे, आपको नहीं पता कि मुझे कब कहाँ जाना पड़ जाए, कौन सी वस्तु इस्तेमाल करनी पड़ जाए, इसलिए आप थोड़ा सा मार्जिन लेके चलते हैं। मार्जिन लेके चलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मार्जिन का फायदे भी है, नुकसान भी है। यहाँ पे आज के व्रत में हम समझेंगे इस मार्जिन का नुकसान किस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा।
आपके पास तीन तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। एक व्यक्ति वो जिसने आज तक कोई नियम लिया ही नहीं, उसकी तो संपूर्ण लोक प्रमाण की क्रियाएं चालू हैं, कोई भी क्रिया से वो बच नहीं सकते, सबकी क्रिया उसको लगेंगी। दूसरा व्यक्ति वो है जिसने आजीवन की क्रियाओं से बचने के लिए कुछ नियम लेने प्रारंभ करे, और उस नियम के लिए लेने के लिए उसने छठा सातवां व्रत भी 12 व्रत में भरा, और उस 12 व्रत में भरने के कारण हम एज्यूम करते हैं कि उसने अपनी मर्यादा 2000, 1000, 3000 किलोमीटर तक की छठे दिशा परिमाण व्रत में भरी। ठीक है ना। उसके बाद उसने सातवें व्रत में भी अपनी मर्यादा अलग अलग प्रकार से भरी। अब आप ये समझें कि जब 3000 किलोमीटर के उदाहरण के लिए मैं संख्या लूं, तो आपने 3000 किलोमीटर की संख्या लेने के बाद उस 3000 के प्रसंग में अगर आपने 14 नियम अर्थात 10वां देशोकाशित व्रत नहीं समझा, नहीं भरा, तो आपकी प्रतिदिन 3000 किलोमीटर की मर्यादा खुली हो गई। और मर्यादा सिर्फ खुली नहीं हो गई, उस 3000 किलोमीटर में होने वाली सभी उपभोग परिभोग की वस्तुएं आपकी खुली हो गई, जिसके कारण आपका करमबंधन कितना बड़ा चालू हो जाएगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसको समझाने के लिए तीसरा पॉइंट जो था मेरा आज का, जिसे मैंने एग्जांपल लेके समझाया, कि दिशा परिमाण मान लेते हैं आपने 50 किलोमीटर का रखा एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना, करके जहां कहा तो आपने 3000 किलोमीटर की मर्यादा किसी बहन ने कर सकते हैं छठे व्रत की अपेक्षा से, और 10वें व्रत में हमने उस मर्यादा को घटाकर आज 50 किलोमीटर की कर दी। उसके बाद मैंने आपको वनस्पति की अपेक्षा एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया बताने के लिए, टमाटर। आप ये समझें कि अगर आपने कोई मर्यादा नहीं करी तो लोक में जहां भी टमाटर उपलब्ध है वो सभी टमाटर आपसे भयभीत हैं, आपने किसी को आवेदन नहीं दिया है, और उन सभी टमाटर की क्रिया आपको लग रही है, सभी का आपका करमबंधन हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद अगर आपने छठे व्रत के अंदर उस मर्यादा को, जैसे मैंने बोला, एक तो संपूर्ण लोक की अपेक्षा हो गया, छठे व्रत में सेकंड कैटेगरी आ गई 3000 किलोमीटर की, वो दो भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है। समझाने के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया 3000 का। तो 3000 किलोमीटर में जितने भी आपका दायरा है, आपके चारों तरफ 3000, आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों अपेक्षा से समझ सकते हैं, ऊपर की अपेक्षा भी समझ सकते हैं, नीचे की अपेक्षा भी समझना है। तो अर्थात संपूर्ण लोक के अंदर जो 3000 किलोमीटर का आपका रेडियस है, उसके अंदर होने वाली सभी प्रकार की वनस्पति, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने टमाटर की बात करी, उस सब की क्रिया आपको लग रही है, वे सभी जीव आपसे भयभीत हैं। और इसके सिवाय आपके पास, ये तो टमाटर का एक छोटा सा उदाहरण था, जितने भी आपके होटल, रेस्टोरेंट, खोमचे वाले, आपके हॉकर्स जितने भी हैं, जितने भी आपके इस पैरामीटर के अंदर, इस दिशा मर्यादा में जो भी प्लेस आते हैं, जहां पर भी कोई भी खाद्य सामग्री आ सकती है, वे सभी आपसे भयभीत हैं, वे सभी आपकी खुली हो गई। आपका अपने स्वयं पर कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं रहा इस 3000 किलोमीटर की मर्यादा तक। आप कल्पना करें कि कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से आपको क्रिया का कर्म बंधन हो रहा है, हो सकता है। ये तो मैंने एक मात्र टमाटर का आपको बताने का प्रयास किया। आप सातवें व्रत में अगर किसी भी शावक शाविका की अपेक्षा किसी भाई बहन ने अगर छठे सातवें व्रत के अंदर उपभोग परिभोग परिमाण के अंदर अपनी वनस्पति की या सचित की अपेक्षा से जो भी मर्यादा करी है, आप समझें वो उसने कितनी बड़ी संख्या ऑलरेडी रखी होंगी। चाहे वो उसने लिस्ट बनाई अपनी वनस्पति की, फ्रूट वेजिटेबल की, हो सकता है 100 की लिस्ट बनाई हो। तो अभी तो मैंने सिंपल एक छोटा सा टमाटर टोमेटो का एग्जांपल दिया। आप कल्पना करें अगर आपने 100 प्रकार के वनस्पति और फ्रूट वेजिटेबल लिखे हैं, तो उन्हीं 100 प्रकार की सारी वनस्पति जहां पर भी होगी, वो सभी आपसे भयभीत हैं। उन्हें नहीं पता कब कहाँ पे जाके आप उसका सेवन करेंगे, वो भयभीत है। जिस प्रकार से जब हमारे आसपास के अंदर कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल चलता है, कोई सीलिंग ड्राइव चलता है, और आपको लगे आज सीलिंग आपके एरिया के आसपास है, आपके मन में कितनी अशांति पैदा हो जाती है। पता नहीं कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल कब आपके प्रेमाइसिस का, आपकी जगह के आसपास आ जाए और आपका एरिया को सील करने की कोशिश करे, अगर किसी प्रकार की आपने गवर्नमेंट के विरुद्ध कोई कार्य किया हुआ है। इसी प्रकार से जब अपनी उपभोग परिभोग की वस्तुएं जो सचित हैं, वनस्पति की अपेक्षा है, सभी की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पर जहां पर भी जीवों का समावेश है, चाहे वो पांच प्रकार मम्मा ना एक मिनट उठाते चाहे हैं। वो पांच प्रकार के स्थावर काय की बात हो, और चाहे वो बेसिकली आपके जितने भी और तरह जीवों की बात है, अर्थात 6 काय के जीवों की अपेक्षा जितनी भी दिशा परिमाण हमने रखा है, वो सभी जीव आपसे भयभीत हैं। इस बात का चिंतन कर लेना। ये मात्र ये नहीं है कि दिशा मर्यादा का मतलब है कि आपको कहीं जाना है तो चले जाएं, नहीं जाना तो कोई बात ही नहीं। इसके पैरामीटर्स कहाँ कहाँ जाते हैं, इस पर को समझने का प्रयास करना।
काफी बार लोगों के कॉल आते हैं, कहते हैं हमने तो ये कभी सुना ही नहीं। लेकिन ये मेरा अपना कोई स्वयं का विषय नहीं है, चिंतन मेरा जुड़ सकता है, लेकिन मैंने अभी आपको जो शेयर करके सिंपल 10वें व्रत का पाठ का स्वरूप बताने का प्रयास किया, वो शेयर इसलिए किया था आप समझ सकें कि आगम की भाषा में किस प्रकार से हमारे सामने इसका रूप बताया गया, किस किस प्रकार से इस नियम का पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए में दिशा परिमाण और पार्ट बी में उसी दिशा परिमाण में रही हुई सभी उपभोग परिभोग की वस्तुओं का आपको आपको क्रिया लग रही है, क्रिया अर्थात कर्म बंधन चालू है, ये बताने के लिए ही मैंने आपको ये सिंपल जो दिशा दिशा प्राशिक व्रत का पार्ट था ये आपको शेयर किया था। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें दिशा परिमाण को भरते हुए हमें कितनी सावधानी रखने की आवश्यकता है, इंपॉर्टेंस है, यही आपको बताने का मैंने प्रयास करने के लिए ये बात किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि 10वां व्रत के अंदर किस प्रकार से हमें एक एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, और छोटी छोटी बातों ध्यान करने के कारण अपने आप को होने वाली कर्म बंधन से बचाना है। जितने भी व्रत नियम प्रत्याख्यान है, बार बार मैं रिपीट करता हूं, उन सभी का एक ही अर्थ है, एक ही पर्पस है, अपने आप को कर्म बंधन से बचाना। सम्यक दृष्टि जीव कर्म के बंध से डरता है और मिथ्या दृष्टि जीव कर्म के उदय से डरता है। तो इसलिए अगर हम अपने आप को व्रतों में लाने की बात करते हैं, हम चावक शाविका बनने की बात करते हैं, अर्थात पांचवें गुणस्थान की बात करते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि हम सम्यक दृष्टि हैं। अगर हम सम्यक दृष्टि हैं तो हमें अपने आप कहीं ना कहीं इस बात का चिंतन मनन करना जरूरी है कि हमें पाप से डर लग रहा है या नहीं। अगर आपको पाप से डर नहीं लग रहा, पाप के उदय से नहीं, पाप के बंध के समय की बात करें, आपको हर क्रिया में ये चिंतन होना चाहिए कि मेरे कर्म बंधन चालू है और ये कर्म बंधन जो मैं करूंगा मैं करूंगी मुझे ही भोगने पड़ेंगे। ये आगम का फरमान है, मेरा फरमान नहीं। क्या अचारंग सूत ले लें, चाहे हम उत्तराधन सूत ले लें, सभी जगह अलग अलग पद की अपेक्षा से समझाने का प्रयास किया। कडान ना कम्मन ना मोह अत्थि, ये सिंपल एक बहुत मेन रनिंग पद चलता है, जिसमें सिंपल है कि कोई भी जीव कर्म के बंध से बिना भोगे बच नहीं सकता। इस बात को वे समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो एक छोटी छोटी बात पे हम समझने का प्रयास करें किस किस प्रकार की भूमिका है और कहाँ हमें किस किस प्रकार से जान अपने आप को आंखें खोल के रखनी है। आंखें खोलने का मतलब आत्मा को जागृत रखना है, और जागृत रखने का अर्थ है अपने आप को कर्म बंधन से बचने की अपेक्षा से एक एक चिंतन की अपेक्षा चलना है। जब तक बेसिकली आपका जीव अजीब दोनों के प्रति आपका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक आप कर्म बंधन से बच नहीं सकते। इसी को ही आगम की परिभाषा में हम छह बाह्य तप की अपेक्षा इंद्रिय प्रतिशीलता तप, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये बेसिकली जब आप अपनी इंद्रियों पर अपनी सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करते हैं, करते नहीं मुझे ये काम नहीं करना, मेरा काम कम से चल सकता है, अपने आप को जहां जहां आपने कंट्रोल करने की कोशिश करी वहीं वहीं समझ लेना कि आपका इंद्रिय प्रतिशीलता तब चालू हो गया, और जहां तब का शब्द आ गया वहां पर हमारे कर्म की निर्जरा अपने आप शुरू हो गई। तो अपने आप समझना, एक अभयदान और इंद्रिय प्रतिशीलता ये दो पॉइंट, दो आधारशिला है कर्म बंधन को नियंत्रण करने की, कर्म बंधन से बचने की। हमें हमेशा कर्म बंधन से बचने की अपेक्षा स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही अपने आप को ध्यान करना है कि मेरे कर्म का बंधन ना हो जाए। ठीक है। अब आपने जितनी भी अपनी दिशा परिमाण एक दिन का रखा, उसके अंदर क्या होता है, उसकी दिशा के परिमाण के बाहर आपका अविरति आश्रम बंद हो गया। आप कल्पना करें, जब आपने आज 50 किलोमीटर की एक आपकी लिमिट रखी है अपनी दिशा परिमाण की, तो उससे क्या क्या फायदे मिले। सबसे पहले तो फायदा ये मिलता है कि 50 किलोमीटर के बाहर आपके जाने का इच्छा नहीं करेगी। आप सोचेंगे नहीं आज तो मेरी मर्यादा इतनी ही है, मैं आज इससे मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता, नहीं जा सकती। ठीक है ना। और मर्यादा से बाहर जाने का मतलब क्या होता है, मर्यादा से बाहर जाने का मतलब है एक तो आपका व्रत नियम में दोष लगना, और सेकेंडली इसके बाद जो बाहर का अविरति आश्रव है वो खुल जाना। अगर आपने एक बाउंड्री बना दी 50 किलोमीटर की, इसका अर्थ ये हुआ 50 किलोमीटर के बाहर जितना भी कर्मबंधन है, जितनी भी संबद्ध क्रियाएं हैं, उन सबका आपका ऑटोमेटिक पचकान हो गया, नियम हो गया, व्रत हो गया। किस अपेक्षा से, एक करण तीन योग से। पार्ट बी के अंदर मैंने अभी आपको बताया था, पार्ट के अंदर जितनी भी हमारे दिशा परिमाण में रही हुई वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, उपभोग परिभोग की चीजें हैं, चाहे वो सचित हो या अचित हो, या और हमारी कोई भी वस्तु हो सकती है, उन सबका हमारा त्याग हो जाता है एक करण तीन योग से। दिशा परिमाण हम करते हैं दो करण तीन योग से।
लेकिन उस दिशा परिमाण में रही हुई जितनी भी वस्तुएं हैं उपभोग प्रभुओं की, उनका पचकान हमारा एक करण 3 योग से हो जाता है। करूँ नहीं मन से वचन से काया से। तो आपका तीनों जगह आपका क्रॉस लग जाता है। ये सबसे पहली उपलब्धि है आपकी इस व्रत के अंदर की। और दूसरी बात यह है, उस मर्यादा के उपरांत जितने भी तरस स्थावर जीव हैं, अर्थात 6 काय के जीव हैं, उनकी विराधना का आपका शरीर संबंधी, संसार संबंधी सभी पाप क्रिया का आश्रव अर्थात कर्म बंधन रुक जाता है। इस पॉइंट को समझ लेना। 2 पॉइंट है खाली, ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं बताऊंगा। सिंपल ये है, दिशा मर्यादा के बाहर आपका सभी सबद्ध योगों का त्याग हो जाता है। सबद्ध योग मीन्स जो भी कर्म बंधन की क्रियाएं हैं उसको आगम की भाषा में सबद्ध क्रिया करते हैं। सबद्ध मीन्स हिंसाकारी पापकारी को सबद्ध क्रिया बोला जाता है। और जब हम मन वचन काया तीनों ही योग इसको ऐड कर देते हैं तो वो सबद्ध योग बन जाता है। तो आपने 50 किलोमीटर की दिशा परिमाण करने पर सिर्फ दिशा को नहीं रोका, आपने सभी आने वाले अपने कर्म आश्रव कर्म बंधन 50 किलोमीटर के बाहर के सभी का त्याग कर दिया। तो यहाँ पर इस बात को समझने का पर्पस समझे कि किस प्रकार से छठा सातवां व्रत का इन 10वें व्रत के अंदर अपने आप समावेश हो जाता है। लेकिन ये समावेश एक दिन की मर्यादा के लिए है। 14 नियम 10वां व्रत मैंने बोला आपके पाठ में भी आया था, जाहो रत्तम अर्थात एक रात दिवस संबंधी, अर्थात सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक। ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको समझना है किस प्रकार से काम करता है और इसमें दिशा परिमाण कितनी अहम भूमिका निभा रहा है। मैंने आपको टमाटर के एग्जाम्पल के समझाया, आप इसको आप और चीजों की अपेक्षा इसको घटाने के प्रयास करें, समझने का प्रयास करें तो किस किस प्रकार से लगता है। अब एक मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए। आप कल्पना करें कि आज आपने जो सचित की मर्यादा है और वनस्पति की मर्यादा है आपने 15-20 रखी। और 15-20 रखने का मतलब ये हुआ कि इस 15-20 प्रकार की आपके क्षेत्र के अंदर जो भी जिस प्रकार सारी वनस्पति सब जगह एक जैसी नहीं आती। आज हम दिल्ली में अगर रहते हैं तो वहां वनस्पति की अलग किस्म आती है। आज हम राजस्थान जाते हैं तो वहां पे अलग किस्म आती है कि नाम एक होता है लेकिन उसकी अलग अलग रूप आते हैं, जिसके कारण से बेसिकली वनस्पति हम बोलते हैं 10 लाख 14 लाख। इसको हम घटाते हैं तो ये बेसिकली एक एक वनस्पति के 2-2 हजार भेद बन जाते हैं। तो वहां पर हम समझे कि किस किस प्रकार से ये चीज काम करती है। अगर आपने दिशा मर्यादा बढ़ा दी तो वहां पर उससे क्या होता है, दूसरी दिशा में अर्थात सपोज आपको यहाँ से राजस्थान चले गए और आपने आज अपनी मर्यादा रखी 500-600 किलोमीटर की, और आजकल आपने किसी भी कन्वेंस के द्वारा 2-3-4-6 घंटे में आप वहां अपनी कन्वेंस से पहुंच भी गए, तो आपकी अपने क्षेत्र में रही हुई मर्यादा और उसी वनस्पति की जहां आप पहुंचे उस क्षेत्र में रही हुई मर्यादा दोनों आपकी चालू हो गई। मतलब अगर आपने 15 वनस्पति रखी हैं तो 15 ये मात्र 15 नहीं होती, इसको आप 2000 से मल्टीप्लाई कर दें तब इसकी सही संख्या आती है। हम लोग कहने में व्यवहार में कह देते हैं कि हमने आज सिर्फ 15 मर्यादा रखी है और वनस्पति कितने प्रकार की। अगर हम लोग आपके 10 लाख साधारण वनस्पति और 14 लाख प्रत्येक वनस्पति, तो यहाँ पर हम 14 लाख की हम प्रत्येक वनस्पति की बात करें तो 14 लाख को अगर आप इसको 2000 से डिवाइड करें तो ये बन जाती है 1400। मतलब इस श्लोक में टोटल वनस्पति एक नाम की हुई 1400, और 1400 को मैंने 2000 से मल्टीप्लाई किया तब आया 14 लाख। तो जितनी भी हम मर्यादा रखते हैं, अगर मैंने आज मर्यादा रख दी है 500 हजार किलोमीटर की, तो उस 500 हजार किलोमीटर के अंदर समझ लेना 2000 से मल्टीप्लाई कर लेना। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको स्वरूप बता रहा हूं कि वनस्पति का जो कंसेप्ट चलता है वह किस प्रकार से चलता है। इसलिए जितनी दिशा मर्यादा आप कम रखेंगे उसी प्रकार के उसी वनस्पति के भेद भी आपको कम लगते हैं, और उसी प्रकार आपने समझ लेना आपने जीवों को आवेदन ज्यादा दिया। तो ये बात मैं आपको सिंपल छोटी सी भाषा में समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको छोटी सी बात समझाने का प्रयास किया। दिशा मर्यादा ज्यादा रखने का क्या कंसेप्ट है। और अगर आपने 50 भी रखी किलोमीटर, अब ये देखो 50 किलोमीटर में आपको कहाँ का कैसी कैसी क्रिया लगेगी। आपके 50 किलोमीटर के अंदर जितने रेस्टोरेंट हैं, जितने होटल हैं, जितने खोमचे वाले हैं अर्थात जितने भी हॉकर्स टाइप के जितने भी वेंडर्स होते हैं, इन ये सारे आपके खुले हो गए। आप कहीं भी अपनी गाड़ी से जाते हुए, अपनी कार से स्कूटी से पैदल जाते हुए कहीं किसी भी जगह जाकर रुक सकते हैं और वहां पे उस चीजों का सेवन कर सकते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर एक एक वनस्पति 100-100 200-200 किलो हो सकती है। आप बड़े होटल में चले गए, वहां वो वनस्पति 1000 किलो 2000 किलो हो सकती है। आप कल्पना करें कि एक एक दिशा मर्यादा के अंदर कितनी कितनी क्वांटिटी उस अवेलेबल है।
तो अगर आपने, जैसे मैंने टमाटर का एग्जांपल लेके समझाया था, तो आप ये समझा कि उस टमाटर की क्रिया आपके 50 किलोमीटर के अंदर रहा हुआ जितना भी टमाटर है, उस सब की क्रिया आपको लग रही है, कल्पना नहीं, इसको जमा लेना दिमाग के अंदर। तब आप समझेंगे कि मुझे दिशा परिमाण कितना कम रखना चाहिए, और अगर दिशा परिमाण ज्यादा रखा है, किसी कारणवश मुझे कहीं जाना है, आना है, तो उस वाले केस के अंदर मैं किस प्रकार से अपने आप को और नियमन करूं, कैसे कंट्रोल करूं, उसका भी उपाय मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी तो सिंपल ये समझना है, जितने भी दिशा परिमाण आप रखते हैं, उस दिशा परिमाण में रही हुई सभी सचित वस्तुएं, चाहे वो वनस्पति की हो, चाहे वो आपके ड्राई फ्रूट्स की हो, चाहे आपके मसाले इत्यादि की अपेक्षा हो, वो सभी की क्रियाएं आपको लग रही है। इसको डराने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो यहाँ पर समझना जरूरी है किस किस प्रकार से ये दिशा परिमाण हमारे लिए एक अहम भूमिका रखता है, और किस किस प्रकार से हमारे ऊपर क्रम बंधन बढ़ता जाता है। छोटे छोटे दिश के बेसिस के ऊपर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो आप समझ पाएंगे किस किस प्रकार से इसकी मर्यादा करनी आवश्यक है। आप इसका उपाय, आप कहेंगे कि चलो ये तो हमने समझ लिया शॉर्ट के अंदर, अभी सचित की अपेक्षा या वनस्पति की अपेक्षा और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी आपको बताऊंगा। अब इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आएगा कि आप एक चौके का नियम कर सकते हैं। एक चौके का नियम का अर्थ यह है कि आपने, एग्जाम्पल है, आप एक दो तीन चार भी खोल सकते हैं, लेकिन नाम खोलने पड़ेंगे। अगर आप नहीं खोलते हैं तो उस 50 किलोमीटर में सभी आपसे भयभीत हैं। कई बार के बहनें कहती हैं कि हमने अभी चार आज रखे हैं चौके, लेकिन अभी अभी हमें एक ही खोल रखा है, तीन का जहां जाएंगे जब खोल लेंगे। लेकिन ऐसा ऐसा समझना ठीक नहीं लगता। आपको हमेशा जहां जाना है, जहां आपका आज का प्लान है, तो उस वो चौके के नाम आज खोलेंगे, तो एटलीस्ट सिर्फ उस चौके में रही हुई वनस्पति या सिंचित वस्तुएं आपसे भयभीत हो सकती हैं। वन अन्यथा जो आपने 20 30 50, जैसे हमारा एग्जांपल 50 किलोमीटर का है, तो उस 50 किलोमीटर के अंदर जितने भी आइटम हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उस सभी को आपको आपको क्रिया लगेगी, इस बात समझ लेना। ठीक है ना? अपने आप को रास्ता नहीं निकालना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो तो ठीक है बात, लेकिन फिर भी कंसेप्ट को समझना जरूरी है, और कंसेप्ट को समझने के बाद उसके अनुसार हम लोग एक्ट करें, वो बेहतर होता है। तो इसलिए सबसे पहले सबसे बेस्ट एग्जांपल तो यह है कि हम लोग एक चौके का नियम रखें, क्योंकि आप चौका इसलिए रखना जरूरी है कि आप डेली आप उपवास तो करेंगे नहीं। तो आप अगर गृहस्थ जीवन में हैं, तो आपको अपना जो भोजन इत्यादि जो भी करना है, तो उसके लिए आपको एक चौका रखना तो अनिवार्य है। चाहे आपने एक आसन करना हो, चाहे दया करनी हो, कुछ भी करना हो, कम से कम एक चौका तो आपको रखना पड़ेगा। अब परिपाटी ये आएगी, इसका समझना ये है कि चौके का अर्थ क्या हुआ। हम जानते हैं आजकल के टाइम के अंदर हमारी सारी आइटम हमारी किचन में, हमारी रसोई में, भोजनशाला में नहीं बनती। इसलिए आजकल हम काफी चीजें आजकल मार्केट से रेडीमेड हम लोग परचेज करते हैं, और रेडीमेड परचेज करने के कारण से वो भी आज हमारी भोजनशाला का या हमारी रसोई का पार्ट बन जाती है। कुछ चीजें हम लोग अपनी रोटी सब्जी इत्यादि तो घर में बनाते ही हैं, और भी चीजें कुछ बनती हैं, लेकिन काफी चीजें ऐसी हैं जो हमारी बाजार से आती हैं। तो यहाँ पर मेरा एक सिंपल सा अपना कंसेप्ट है, अपना समझने की अपेक्षा, जो भी आइटम आपकी रसोई में आ गई, उसको आप एक चौका गिन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, शादी इत्यादि में गए, वहां पर आपको कोई एक मिठाई का डब्बा या कोई भाजी का डब्बा, कोई भी चीज गिफ्ट मिलती है आपको, वो क्योंकि आपकी घर की प्रेमाइसिस में, घर के दायरे के अंदर आ गया, तो आप इसको अपने चौके का पार्ट समझ सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है किस प्रकार से हम इस चीज को अच्छी तरह से पालन करें, नियम भी हमारा भंग ना हो, और हम कर्म बंधन से कम बचें। कर्म बंधन ज्यादा से ज्यादा कर सके, कर्म बंधन से बचना है, और अपनी आत्मा को हमें हल्का रखना है। ये पहला नियम हुआ। अब इसके बाद आप कहें कि हमें आज अपने किसी रिलेटिव की जाना है, किसी फ्रेंड के जाना है, या किसी मंदिर स्थानक में कोई फंक्शन हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, वहां पर भी भोजन है, कोई बात नहीं, मैंने आपको किसी चीज का मना नहीं किया। आप उस वाली स्थिति के अंदर जहां आपका आज का प्रोग्राम हो, वहां का चौका भी आप खोल सकते हैं। ठीक है ना? आपको एक दो जगह जाना है, आप वहां का भी चौका खोल सकते हैं। तो भी आपके पास सामने एक छोटा सा उपाय है कि किस प्रकार से आप अपना इस चौके वाला नियम को अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। ठीक है ना करके? अब अगर आपने दो तीन चौके खोले हैं, इसके बाद हम फिर भी उसके बाद भी अपने आप को कैसे बचाएं, उसका भी एक छोटा सा तरीका है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने आज सुबह खोले तीन चौके, एग्जाम्पल के लिए एक चौका रखें, सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी असमर्थता है, या कारणवश, या आपकी अभी अनुकूलता नहीं बन रही, और आपने तीन चौके खोले हैं, मैंने एज्यूम कर लिया एजम्पशन के लिए,
तो वहां पर सबसे पहले आप ये करें कि मेरे अपने घर का चौका तो अभी खुला है उस 3 के अंदर, बाकी मैंने 3 खोले थे, अभी वो मेरे बंद हैं। जब मैं जाऊंगी तो अगर मुझे वहां पर लगाना पड़ा तो मैं लगाऊंगा या लगाऊंगी, अन्यथा नहीं। इस प्रकार आप 3 चौके खोलने के बाद भी थोड़ा संकुचन, थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे आप वहां पर पहुंचते हैं तो आप चिंतन कर सकते हैं कि मैंने आज आज यहाँ का चौका भी रखा था और अब मैं उस चौके को खोल रहा हूँ। तो एक बार नौका गिन के आप वो चौका खोल सकते हैं और सेवन कर सकते हैं। जैसे भी आप वहां पर भोजन अपना पूर्ण करें तो आप वहां का चौका बंद कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप वहां पर 2 घंटे 3 घंटे वहां रुकते हैं और आपका भोजन हो चुका, उस वाले केस के अंदर आपके भोजन के बाद वहां पर जितना भी आरंभ समारंभ होगा उसकी क्रिया से आप स्वयं को बचा सकते हैं। तो ये एक बीच का रास्ता है अपने आप को और मिनिमाइज करने का, किस प्रकार से हम अपने आप को हल्का कर सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल सा मैंने आपको बताया चौके का नियम। एक चौका, 2 चौका, 3 चौका आप करने का प्रयास करें। लेकिन अगर आप अपना चौका कोई नहीं रखते हैं, आपकी समर्थ नहीं है, आपको लगता है पता नहीं मुझे कहाँ जाना पड़ जाए और आवश्यक हो मुझे लेना पड़ जाए, उसका भी एक छोटा सा उपाय बता दूं। उस वाले केस के अंदर भी आपके पास छोटा उपाय यह है, अगर कहीं पर जाने के बाद और आपको लगे कि बेसिकली मुझे अपने आप को भी कंट्रोल में रखना है और सामने वाले को बुरा ना लगे, उसका भी छोटा सा उपाय, आप किसी के घर जाकर वहां पे चाय पानी इत्यादि ले सकते हैं। आप वहां नमकीन भुजिया बिस्किट ले सकते हैं। आप वहां सचित की वस्तुओं का त्याग कर, सिंचित की संपूर्ण वस्तु का त्याग कर सकते हैं, साथ साथ जो वस्तुएं सिंचित से अचित बन रही हैं उसका भी त्याग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, भोजन बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए कोई भी वनस्पति का आरंभ करना पड़ता है, तो अगर आप बच सकते हैं तो उसका भी त्याग कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, तो आपके पास उपाय सूखी चीजों का है, नमकीन है, बिस्किट है, चाय है, दूध है। इस प्रकार की चीजों को लेकर भी आप अपने आप को वहां पर संकुचन कर सकते हो। आप कह सकते हैं कि मेरे यहाँ पर उस जगह जहां पे मैं गई हूँ वहां पर जो भी वनस्पति है उसका भी मेरा त्याग है, और जो वनस्पति का आरंभ मेरे बाद वहां हो, मेरे कारण से हो, उसका भी मेरा त्याग है। तो जैसे कोई हम वनस्पति की हम लोग सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनने के बाद वो अचित हो जाती है, लेकिन वो सब्जी सचित से अचित बनी। तो यहाँ पर इसको भी आप संकुचन कर सकते हैं। मैंने आपको एक ऑप्शन बताने का प्रयास किया। संपूर्ण त्याग की ऑप्शन है, बेहतर है। नहीं है तो आप इस प्रकार का भी नियम अपने आप को लेकर अपने आप को हल्का करने का प्रयास कर सकते हैं। तो जितनी आपका सामर्थ्य हो, अनुकूलता हो, उसी के अनुसार आप अपना नियम इसको लेने का प्रयास करें। इसके बाद एक चौके के साथ साथ आपकी अगर सपोज करके आपने रखी 50 किलोमीटर की मर्यादा, ठीक है ना, और आपने अपना एक चौके का नियम भी रखा, इसके बाद भी चौके का नियम तो खाने पीने की वस्तुओं की अपेक्षा से है। इसके बाद भी बहुत क्रियाएं हमें लगती हैं स्थावर काय की अपेक्षा और तरह जीवों की अपेक्षा से। तो कई बार हमने आज 50 किलोमीटर का प्लान किया था, लेकिन जहां जाना था वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, वो खो गया। तो फिर आप कहेंगे कि अब तो मैंने नियम भर दिया, मैं क्या करूं, उतनी क्रिया मुझे लगेगी। आप उस क्रिया से डर भी रहे हैं, उपाय है। इसका उपाय है छेद संवर। ये आज जो सेकंड पॉइंट था हमारे डिस्कशन का, वो छेद संवर था और दिशा परिमाण था। दिशा परिमाण मैंने आपको बताने का प्रयास किया, कम से कम रखने का प्रयास करें, अन्यथा उस दिशा परिमाण में आने वाली सभी 6 काय की जीवों की हिंसा आपकी खुल जाती है, आपको दोष लग जाता है, आपका क्रमबंधन चालू हो जाता है। उसको रोकने का सेकंड उपाय अभी बात हम प्रारंभ करेंगे, वो छेद संवर। छेद संवर एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। आप अपनी सदैव जीवन के अंदर प्रतिदिन अपने सभी कार्य करते हुए कहीं कोई बंदिश नहीं, उसके बाद भी इसका पालन कर सकते हैं। आप कहेंगे क्या होता है 6 सितंबर? 6 सितंबर का सिंपल नियम है, आप एक बिल्डिंग का, एक अपने मकान का, एक किसी छोटी जगह का, कहीं का भी एक दायरे को सीमित कर सकते हैं, नियम ले सकते हैं। सबसे पहले नियम आप लें अपने अपनी घर की बाउंड्री का। सपोज करके आपने आज सुबह 14 नियम भरे और आपने 50 किलोमीटर की मर्यादा भरी। उस 50 किलोमीटर की मर्यादा भरने के बाद अभी आप जब भी भरें उसके बाद सुबह उठते ही अपने घर की बाउंड्री मेन गेट के बाहर का संपूर्ण त्याग कर दें। जब तक आप एक नकार ना गिने तब तक का मेरा त्याग। इसको 6 संवर की परिभाषा में भी गिना जा सकता है। इसका 6 संवर का नियम भी संवर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें अंतर यही है कि जितनी दिशा मर्यादा आपने खोल रखी है आज की, 50 किलोमीटर की संपूर्ण मर्यादा आपने आज की तरीके से खोली, और वर्तमान में आप अपने घर पर ही हैं। आप और अभी आप बजे हैं 6 बजे हैं, 7 बजे हैं सूर्योदय की अपेक्षा, और अभी 10 बजे तक आपको कहीं नहीं जाना। आपने मंदिर, स्थानक,
किसी पार्टी में, किसी ऑफिस में, कहीं पर भी अभी आपके जानने का प्रोग्राम नहीं है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो आप सिंपल कह सकते हैं, मेरा आपके उपरांत आप हमारा कोई भी संवर्ग का पहचान होता है, द्रव्य, छेद, काल और भाव, इन चार करण के तरीके से चलता है। तो द्रव्य से आप क्या बोलेंगे? द्रव्य से पांच आश्रव सेवन का त्याग, ठीक है ना, ये हो गया द्रव्य से। अब छेद की अपेक्षा, छेद के लिए आप कहेंगे मेरी अपनी घर की बाउंड्री के उपरांत, ध्यान से समझ लेना, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत छोटा सा तरीके से बता रहा हूं। द्रव्य से आपने बोला पांच आश्रव सेवन का त्याग, पहला पॉइंट। दूसरा आया छेद की अपेक्षा, मेरे घर की बाउंड्री के उपरांत संपूर्ण लोक प्रमाण। तो आपने अपने घर की बाउंड्री तो खुली रखी, उस बाउंड्री के अंदर होने वाली सभी हिंसा आपकी खुली है, सभी क्रियाएं खुली हैं, लेकिन आपने सिर्फ उस घर के बाहर का त्याग किया है। कोई बाधा है इसमें? आप जा भी नहीं रहे, तो इस और अननेसेसरी आपको क्रिया क्यों लगानी? मैंने पिछली बार इस पॉइंट को समझाने के लिए आपको बैंक का लोन और बैंक के इंटरेस्ट की बात की थी, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जितना आप बचा सकते हैं आपको बचाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है काल से। काल से आप कह सकते हैं जब तक मैं एक नकार ना गिनूं तब तक, बहुत सिंपल काम है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक द्रव्य से हमने बोला पांच आचरण सेवन का त्याग, छेद से मैंने बोला मेरे घर की बाउंड्री के उपरांत संपूर्ण लोक प्रमाण, ठीक है ना। काल से जब तक एक नकार ना गिनूं तब तक, या नमो हरियंतानंद ना बोलूं तब तक, कोई भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अपनी धारणा की अपेक्षा से। भाव से करूं नहीं कायल, एक रण एक योग से, तत् बनते पीड़ित मामी निंदामी गिरियामी, अपने वो से नाम। शुरू में आप ये इस तरह का पाठ बोलें ताकि आपकी मानसिकता इस पाठ के लिए तैयार हो जाए। जब ये तैयार हो जाए, आपके मन में रम जाए, जम जाए, उसके बाद सिंपल आप शॉर्ट के अंदर भी जब घर से बाहर कदम रखें तब नमो हरियंतानंद बोल दें, और जहां जाना जहां पहुंच जाए वो सिद्धानंद बोल दें, ठीक है ना। सपोज करके आपने 6 बजे सूर्योदय की अपेक्षा नियम लिया, 10 बजे तक आप अपने घर के बाहर नहीं निकले, आपने 6 समर का प्रत्याख्यान ले लिया, 10 बजे आप अपने घर से बाहर निकलते हैं किसी किसी भी कार्य के लिए, चाहे 5 मिनट के लिए, और पुनः वापस आते हैं। जैसे ही आप घर में पुनः एंटर करें तब आप बोल सकते हैं नमो सिद्धानंद, अर्थात आपका 6 समर अपने आप खुल गया। ये एजम्पशन है कि आपकी जो धारणा है वो इसी प्रकार से हो गई जैसे मैंने भी आपको बताने का प्रयास किया। अब मैं दूसरी एजम्पशन लेके चलता हूं कि अभी 10 बजे जब आप घर से बाहर गए हैं, तब आप अपने मंदिर में गए या स्थानक में गए और आपको वहां 2 घंटे, 3 घंटे या 1 घंटा कोई भी समय रुकना है। तो जैसे भी आप मंदिर स्थानक या जहां पे आपको जाना था वहां पे गेट पे एंट्री करें, गेट में एंट्री करते ही नमो सिद्धानंद बोल दें, या पुनः वहां 6 संवर का नियम ले लें कि इस मेरे मंदिर स्थानक की बाउंड्री के उपरांत संपूर्ण लोक प्रमाण का मेरा त्याग। तो मंदिर स्थानक की बाउंड्री आपकी खुल गई और शेष लोक प्रमाण का आपका सबका त्याग हो गया, ठीक है ना करके। और जैसे ही आप वहां से मंदिर स्थानक से घर पे आने के लिए निकले, तो वहां से नमो हरियंतानंद बोले और बोले कि मैं अपने घर की अपेक्षा अपना 6 संवर खोल रही हूँ। और घर पर पहुंचते ही पुनः आप 6 संवर का ग्रहण कर लें। अब बताओ, मैंने आपको क्रियाओं को कहाँ रोका? मैंने आपको क्रियाओं को कहीं नहीं रोका। अंतर इतना ही है कि आपको ये उपयोग रखना है। जब आप घर से बाहर कदम रखें तब 6 संवर खोल लें, जब घर पर कदम वापिस रखें या जहां जाना था वहां पहुंच जाए तब 6 संवर बंद कर दें। सिर्फ इतना उपयोग रखना है, इसके सिवाय कहीं कोई बाधा नहीं। इस छोटी छोटी तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं। इस प्रकार अपने आप को समझने का प्रयास करें, किस प्रकार से छोटी छोटी तरीके से आप क्रम बदन से अपने आप को बचा सकते हैं और अपनी आत्मा को हल्की कर सकते हैं। तो छोटे छोटा नियम है, समझने का प्रयास करें किस किस प्रकार से ये संभव है। तो मैंने अभी आपको 6 समर का तरीके से कुछ कुछ बातें, 2 पॉइंट आपको बताने का प्रयास किया। अब आगे इसके आगे ही चर्चा करते हैं, आप ये समझ पाते हैं किस किस प्रकार से ये संभव हो पाएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट ये हो सकता है, किसका प्रश्न आ सकता है, एक सेकंड, कॉल आ रहा है। सपोज करके आपका घर जो है, आप कहें कि वो मेरा 5th फ्लोर पे है, 10th फ्लोर पे है, तो हम कैसे मर्यादा करें? कोई बाधा नहीं, मैंने पहले भी इसको शॉर्ट में बताया था। उस वाले केस के अंदर जैसे ही आप अपने 10th फ्लोर पे पहुंचे, उसके बाद आपने जैसे गेट पे एंटर करते हैं, उस गेट में एंटर करते ही आपको बोलना है अब मैं अपना 6 संवर अपने घर के गेट के उपरांत त्याग करके अपने घर का 6 संवर खोल रही हूँ, खोल रहा हूँ। बस इतना ही करना है, इसमें बाधा नहीं। ऐसा करने से क्या होगा?
अभी तो मैंने आपको ये बताया था चारों दिशाओं की अपेक्षा। हमने नियम में अभी समझा था, जो मैंने आपको पाठ का शेयर किया था, मैंने आपको बोला छह की छह दिशा पिक्चर में आती है, ठीक है ना करके। तो वहां पर आपको सिंपल ये समझना है कि ऊंची दिशा और नीची दिशा। अगर आपका अपार्टमेंट जो है, अगर आपका अपार्टमेंट अगर सपोज करके आपका 10th फ्लोर पे है, और लेकिन उस अपार्टमेंट के अंदर 20 फ्लोर है, उस वाले केस में क्या होगा? उस वाले केस के अंदर आपको सिंपल अपने 10th फ्लोर अपने घर की मर्यादा खोलनी है, शेष का त्याग करना। इस प्रकार आप कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से। आपको कोई जिज्ञासा पूछ सकते हो ताकि मैं समझा सकता हूँ अभी भी आपको। इसको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, बाकी उसके बाद आगे चलते हैं समझाने के लिए आपको। किसका कोई प्रश्न आ रहा हो, कोई जिज्ञासा आ रही हो? जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। आ, जो आपने बताया ना कि द्रव्य से पांच अश्रो सेवन का त्याग, तो उसमें हाँ, हम 18 पापों का त्याग भी बोलना है ना? नहीं, आपको इतना ही बोलना है, आशा सेवन का त्याग। 18 पाप को उल्लेख नहीं होता है? 18 पाप तो बेसिकली आश्रफ के अंदर तो 18 पाप अपने आप ही आ जाते हैं। यहाँ पे बेसिक अच्छा। होगी आपके 18 पाप का त्याग, तो अपने आश्रफ के अंदर संपूर्ण समावेश है, संपूर्ण समावेश है। लेकिन 18 पाप इसका नाम इसलिए नहीं लेते, कोई जीव मिथ्या दृष्टि है या कोई सबो सम्यक दृष्टि है, आपको पता नहीं है। तो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा 17 पाप खुलते हैं, और मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा 18 पाप खुलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अंडरस्टूड है आपको, सिंपल 5 आश्रम के अंदर सभी समा जाते हैं। 5 आश्रम में सभी का समावेश है, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन इस समझ की अपेक्षा से इसका अर्थ क्या है, आपने मैंने अब क्या बताया, आपने जो मर्यादा रखी उस मर्यादा के उपरांत संपूर्ण लोक प्रमाण का आपने त्याग कर दिया। 5 आश्रम के अंदर सभी कर्म बंधन, कर्म आने के रास्ते आश्रम खुले हुए हैं। आप देखें ना, 5 आश्रम कौन से होते हैं? मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग। कोई भी ऐसी कोई क्रिया इसमें नहीं बची जो इसमें सम्मिलित ना हो। तो इसके अंदर 18 पाप ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसमें कोई ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। 5 आश्रम में सभी का समावेश। हमें सिंपल अपने आने वाले सभी कर्म बंधन को रोक दिया। इसके भी बहुत गहराइयां हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत चीजें आपकी अभी भी खुली हैं। जो हम लोग बोलते हैं, आपने अगर 25 बोल में हमने पढ़ा ये आश्रम के 20 भेद या संवर के 20 भेद, क्या ये सभी हमारे भेद बंद हो जाते हैं? क्या सभी प्रकार का आश्रम बंद हो जाता है? नहीं, सभी प्रकार का आश्रम नहीं बंद होता। हमारा उसके अंदर भी कहीं ना कहीं संक्षेप रहता है। आप पूछेंगे कैसे, कैसे समझें इसको? हम जो है गृह जीवन में है, शावक चाविका है। हमने जितने भी अभी तक व्रत भरे, वहां पर अगार भी खोले, वहां पे मर्यादा भी रखी, तो हमारा संपूर्ण त्याग कहाँ हो रहा है? हमारी आसक्ति छुटी नहीं है, ठीक है ना करके। इस अपेक्षा से बहुत सारी छुट्टी छुटी रहती हैं। 6 संवत भी हमारा जो नियम है वो एक करण एक योग से है। करुण नहीं काया, मन और वचन तो खुला हुआ है आपका, यहाँ भी खुला हुआ है। जी। हम जब तक हम 3 करण 3 योग के त्यागी नहीं होते, तब तक हमारा आश्रम 18 पाप का संपूर्ण त्याग संभव नहीं हो पाता। हमारा आंशिक है। जितनी हमने धारणा, जितने भी हमने 5 अनुव्रत की अपेक्षा जो जो पॉइंट्स खोले हैं, जो जो मर्यादा रखी है, वो तो हमारी अपने आप खुली हुई है। तो यहाँ पर इसलिए इसलिए 18 पाप का नाम ना लेके मैंने सिंपल 5 आत्म सेवन का ही बोला, ताकि इसके क्या होता है, जो जो आपने मर्यादा रखी हुई है, अगा रखे हुए हैं, वो इसमें ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गए। अगर आपने 18 पाप का त्याग बोल दिया, तो वहां पर आपके अगार भी समाप्त हो गए और आपकी मर्यादा भी समाप्त हो गई, फिर तो आप संपूर्ण त्यागी जैसे हो गए, ठीक है ना करके। इसको गहराई से अच्छा। समझना, इन दोनों में अंत गहराई से भेद में निकल जाता है। लेकिन जब हमने 5 आश्रम का त्याग बोला, इसके अंदर जैसे ही हमने 5 अनुव्रत भरे हैं, जिस रूप से, जैसे हमने छठा सातवां आठवां व्रत भरा है, उस प्रकार से उसकी मर्यादा उस रूप से चालू रहती है। क्योंकि 10वें व्रत के अंदर हमने अब क्या बोला, इसके नियम के अंदर एक तो दिशा प्रमाण किया, और फिर हमने बोला दिशा प्रमाण के बाद उन दिशा प्रमाण में रही हुई सभी उपभोग परिभोग की वस्तुएं इसके अनुसार, जो हमने 7वें व्रत में खोली थी, जो आपने 7वें व्रत में मर्यादा करी है, जो अगा रखे हैं, उसके अनुसार ये नियम चल रहा है। 10वां व्रत उसके अनुसार चल रहा है। और क्योंकि हमारा जो 10वां व्रत है, 14 नियम है, ये हम बढ़ते हैं एक रण 3 योग से। एक रण एक योग नहीं है, ध्यान रखना, ये भिन्नता है अलग अलग। 14 नियम के अंदर जो 10वां व्रत है, अभी मैंने बताया था, दिशा परिमाण के जो नियम है वो 2 करण 3 योग से है, दिशा 14 नियम के अंदर। और जो छठे व्रत में किया था, हमने किया था 1 करण 3 योग से, क्योंकि वो आजीवन की अपेक्षा से था। और यहाँ पर हमने चर्चा करी कई लोगों से, उन्होंने बोला क्योंकि आपका मात्र 24 घंटे का है, एक दिन का है।
एक घंटे के होने के कारण से, एक घंटे, एक दिन का, सॉरी एक दिन का है, तो एक दिन का होने के कारण से 2 करण 3 योग की अपेक्षा इसका कंसेप्ट कहा जाता है। इसलिए आपने, और लेकिन मैंने वहां भी अभी शुरू में बताया था, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि हमारे यहाँ 25 बॉल के अंदर पचकान के 49 भांगे दिए गए, तो प्रत्येक व्रत के अंदर आप अपनी अनुकूलता शक्ति के अनुसार, अपने व्रत के भांगे के अनुसार बढ़ सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। आगम का जो कंसेप्ट है 10वें व्रत में, वो पार्ट ए के अंदर दिशा परिमाण की अपेक्षा 2 करण 3 योग से है, और उसके बाद उसी दिशा परिमाण में रही हुई सभी उपभोग परिभोग की जो वस्तु है उसकी अपेक्षा 1 करण 3 योग से है। और अभी जो मैंने आपको 6 संवर बताया, या और दूसरे संवर होते हैं, वो 1 करण 1 योग से होते हैं। इन तीनों की भिन्नता, भैया, हाँ, रात्रि संवर 1 करण एक 3 करण योग एक से। योग से होता है। नियम ये अच्छा। वाला है, आप इसके बाद करण योग बढ़ा सकते हैं, कोई बाधा नहीं। नियम इस प्रकार से, 1 करण 1 योग से जितने भी संवर, जहां संवर आ गया, संवर के अंदर कारण क्या, संवर के अंदर अगार खुल जाते हैं, संपूर्ण त्याग नहीं होता। आपका पौषध है, आप देखें ना, आपने एक रात्रि पौषध किया और एक आपने रात्रि संवर किया। आप कहेंगे रात्रि संवर भी मैंने 24 किया हुआ है और रात्रि पौषध भी 24 किया हुआ है, दोनों में भिन्नता है या नहीं? एक में उपवास के साथ 24 है और एक के अंदर आप उपवास नहीं है, खुला है, लेकिन आपने रात्रि 24 किया है। इस अपेक्षा से करण योग में भी अंतर आ गया। अभी 11वें व्रत में हम देखेंगे कि 11वें व्रत के अंदर, पौषध व्रत के अंदर, ये नियम 2 करण 3 योग से लिया जाता है, करूं नहीं कराऊं नहीं, मनसा वैसा कैसा। ठीक है ना? इस कारण से आप पौषध व्रत में रात्रि के अंदर निद्रा ले सकते हैं, और नियम आपका 2 करण 3 योग से है। जबकि संवर के अंदर ध्यान है, जब 2 साल पहले गुरुदेव पधारे थे क्षेत्र के अंदर, हम रात को संवर करते थे, तो 1 करण 1 योग से क्या किया जाता है। जब तक अगर आप जिस प्रकार पहले समैक ले लें 1 2 3 अपने सामर्थ्य अनुसार, उसके बाद रात्रि संवर का पाठ लें, तो समैक तो 2 करण 3 योग से हो गई, लेकिन रात्रि संवर 1 करण 1 योग से होता है। बट क्योंकि सामयिक ले तो भैया, सामयिक में अपन सो नहीं सकते ना। इसीलिए इसीलिए कि जो करण योग का अंतर इसलिए आता है, करण अच्छा। योग का अंतर इसलिए आता है, जहां भी संवर लग जाता है, समैक संवर को छोड़ के, जो 2 संवर है, एक सामान्य क्षेत्र संवर कह सकते हैं और एक रात्रि संवर कह सकते हैं, वहां पर इसकी जो काल मर्यादा होती है उसके अनुसार हम लोग 1 करण 1 योग से ही करते हैं। उसके अधिक तो हम अपने सामर्थ्य को अनुसार बढ़ा दें, वो अलग बात है। नियम इस प्रकार से, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो यहाँ 6 समर में भी हमारा मन और वचन खुला है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। मन वचन खुला है, सिर्फ आपने काया को बंद करा है, जी। कर्म नहीं काया। 1 करण 1 योग से। तो यहाँ पर इसलिए जो 6 सितंबर के अंदर अभी विषय चला था 18 पाप का त्याग, इसलिए मैंने बोला 18 पाप के त्याग में बहुत चीजें जुड़ जाती हैं। इसलिए 18 पाप का त्याग नहीं, हमने 5 आश्रव का त्याग बोलना है। जो जो आश्रव हमने अपने अनुव्रतों में या गुण व्रतों में जिस जिस प्रकार से हमने गा रखे हैं, मर्यादा रखी है, उस प्रकार से वो खुल जाते हैं, शेष का त्याग हो जाता है। तो यहाँ पर मुख्यतः है 7वें व्रत की, 10वें व्रत के अंदर छठा व्रत प्लस 7वां व्रत, 2 व्रतों का कॉम्बिनेशन है एक साथ। फर्क यही है, छठा 7वां व्रत जब हमने भरा था वो आजीवन का भरा था, ठीक है ना? और यहां पर वो आजीवन का नहीं, एक दिन का है, अहोरात्रि का है, अर्थात 24 घंटे का है, अर्थात सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक है। ये मेन डिफरेंस है इस 6 सितंबर के अंदर। तो यहाँ पर हमारा 6 सितंबर के विषय चला था कि आप कभी भी जहां पर भी हो उसके अनुसार अपने आप को संकुचन करने का प्रयास करें। इसमें एक ऐसा ना समझे कि ये तो बहुत टेढ़ा काम है, ये बहुत आसान काम है। अपने आप को फ्री फंड में कर्म बंधन से बचाने का सबसे आसान काम है, इसमें कोई बाधा नहीं आती। ठीक है ना? तो हमेशा इसके अंदर ना तो मैंने आपको कोई क्रिया रोकी, ना कोई आपको अलग प्रत्याख्यान कराया, कुछ भी नहीं कराया। इसके अंदर आप जो क्रिया कर रहे हैं, जो जैसा करना करें। अगर आप कहें कि सपोज करके मुझे यहाँ से 50 किलोमीटर तक गाड़ी से, कार से जाना है, जाओ, कोई बात नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ इसमें अलग अलग अवस्थाएं हैं। एक है कि आप अपने घर पर रुके हुए हैं, तो आपने सिंपल अपने घर के मेन गेट्स के उपरांत का त्याग कर दिया संपूर्ण रूप में, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन आती है कि आपने बोला कि मैं अपने घर से बाहर निकल रहा हूं, निकल रही हूं, और मुझे 20 किलोमीटर उपरांत किसी जगह जाना है, चाहे वो मंदिर हो, स्थानक हो, चाहे आपके किसी रिलेटिव का या कोई ऑफिस हो, कहीं भी जाना आपको, आपने 20 किलोमीटर जाना है। तो हम क्या करें? इसका भी उपाय है। आप कहें कि मैं अपने घर से निकलने के बाद जहां आपको जाना है, जहां आपको जाना है, उस जगह पहुंचने की अपेक्षा अपना 6 सितंबर खोल रहा हूं, ठीक है ना, करके
अगर आप 3 विहार 4 विहार कर सकते हैं, अति उत्तम है। आपकी इस बीच के रास्ते के अंदर भी आपकी सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। अगर आपने आधा घंटा कहीं जाना है तो मेरा सिंपल होगा कि आप 24 करके जाएं। और नहीं तो आप सिंपल पानी का आगार अर्थात 3 कर सकते हैं, वहां जाकर कुछ और सेवन कर सकते हैं। इसका फायदा ये क्यों बोला मैंने, अगर आपके मार्ग में 20 किलोमीटर या जहां भी आपको जाना है, आधा घंटे पौना घंटे का रास्ता है, उसके बीच में आने वाले सभी रेस्टोरेंट, सभी होटल, सभी खोमचे वाले, सभी वनस्पति के ठेले, ये सभी आपके बंद हो गए। एक मिनट भैया, जी बोलिए। तो फिर घर से निकलते समय हमने पचकान लेनी चाहिए, चोयर के तेवर के, ऐसा? इससे आपने आपका रास्ते के अंदर भी क्रियाएं रुक गई, सिर्फ आपकी सड़क की क्रिया लग रही है आपको। जहां आप चल रहे हैं, आपका वाहन चल रहा है, वो वहां पर भी तरह जीवों की हिंसा होती है चलने के अंदर। हम पैदल तो चल नहीं रहे, पैदल चले तो और जितना हो सकती है, लेकिन हम किसी भी व्हीकल पर जब चलते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, कोई भी होता है, तब सड़क पर चलने पर तरह जीवों की हिंसा, हमारे पहियों की, अपने व्हीकल के पहियों के नीचे हिंसा होती है। वो छोड़कर शेष का त्याग हो गया। पहली बात, मैंने आपको बताया, आपके आने में रेस्टोरेंट, होटल, कोई खोमचे वाले, कोई वनस्पति के, आप वहां पर अपनी दृष्टि दौड़ाने का काम ही नहीं करेंगे। कोई भी फल का ठेला, सब्जी का ठेला आप देखेंगे नहीं, आज कौन सी वनस्पति आ रही है, कह रहे मैं करमर्दन क्यों करूं, मुझे सब्जी लेनी नहीं, मुझे फल का आज खरीदने नहीं। जब आपको खरीदने हो तो वहां के खोल सकते हैं, अन्यथा आप क्रिया क्यों लगानी, ये समझने की बात। आधी बार तो हम व्यर्थ में क्रिया लगाते हैं। कई बार हम लोग आते जाते देखते हैं कि आज हमारा उपवास है या कोई कासना है, एग्जाम्पल है, कोई वनस्पति का संपूर्ण त्याग है, फिर भी हम अपने व्हीकल पर कई बार हमने आस पास देखे चलते हैं कि अच्छा ये वनस्पति आ गई, ये फल चालू हो गया। तो वो देखने से सिंपल आपकी दृष्टि नहीं गई, उसकी दृष्टि जाने पर उसका रस का भी आपके अंदर अनुभव होने लगा, आपकी इच्छा भी जागृत होने लगी, तो कितनी प्रकार से आपका कर्मबंधन मन रूप ही चालू हो गया। तो यहाँ पर आप जितना ज्यादा अपने आप को संकुचन करेंगे, उतना ज्यादा आपका कर्मबंधन घट सकता है। मेरा सिंपल अभिप्राय कहने का, समझाने का इस प्रकार से है। आप अपनी अनुकूलता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। मैंने आपको शुरू बताया आप कैसे जैसे इसको बढ़ा सकते हैं, मैं सिंपल आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। निर्णय आपका है, कितना आपकी क्षमता है वो आप अपने साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ अभी जो मैं सेकंड पॉइंट चल रहा है मेरा, व्हीकल पर चलने का। जब आप व्हीकल पर चलते हैं, आप कि आपका व्हीकल हवा में उड़ता है या सड़क पे चलता है। आप कहेंगे कैसी बात, सड़क पे चलेगा। जब सड़क पे चलेगा तो ऊंची मर्यादा क्यों खोलनी, नीची मर्यादा क्यों खोलनी। जब आप अपने घर से निकलें और आप एक अपना डेस्टिनेशन जहां पर भी आप जा रहे हैं, चाहे वो ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, आपका कोई रिलेटिव का घर हो, और चाहे बेसिकली आपका मंदिर स्थानक हो, आप सिंपल बोल रहे हैं मैं फलानी फलानी जगह जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मैं उतनी दृष्टिकोण से अपना 6 संबर खोल रही हूँ, ठीक है ना। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या बोलना है, 3 विहार 4 विहार का मैंने एक ऑप्शन बताया, वो अलग बात हो गई। फिर भी जब चलते हुए आपने बोला मैंने उस ए से बी जगह जाने का अपना 6 समर खोला, अब क्या बोलना है आपको, ऊंची मंजिल का त्याग, नीची मंजिल का त्याग, ठीक है ना। साथ साथ आजकल बहुत सारे फ्लाईओवर बन गए, फ्लाईओवर का आगार, अंडरपास का आगार, ये 4 चीज आपको ध्यान करनी है, 4 चीज बोलनी है, समझ गए। आपने जब आप घर से बाहर निकले कहीं भी जाने के लिए, वहां पर 4 चीजों का आपको ध्यान करना है। वो ध्यान करने से आपका करम बंधन घट सकता है। वो किस किस प्रकार से मैंने आपको बताया, जब क्योंकि आपका व्हीकल, आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर में है जो रोड पर चलता है, तो आप सिंपल कह सकते हैं नीची दिशा का मेरा त्याग, ऊंची दिशा का मेरा त्याग, 2 चीज हो गई। तीसरे के अंदर आप सिंपल कहेंगे कि आपके फ्लाईओवर का आगार और अंडरपास का आगार। काफी जगह क्या होता है कि फ्लाईओवर भी बने होते हैं और नीचे पकड़ अंडरपास से भी जाना होता है। तो इस प्रकार अगर आपके रास्ते में ये पड़ते हो तो आप इन दोनों का आगार रख सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 4 चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो बेसिकली दोबारा रिपीट करता हूं। पहले एक के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, जब तक घर से बाहर नहीं निकले, तो घर की आपका मेन गेट के उपरांत का त्याग कर दिया। 6 सितंबर में पहली तरह की 6 सितंबर इस प्रकार से है, जब आपको 6 सितंबर खोल कर बाहर जाना है, किसी जगह जाना है, तो वहां पर 3 विहार 4 विहार का भी मैंने आपको ऑप्शन बताया, या आप अपनी समर्थ के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं आपको खोलना है नहीं खोलना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप अपने व्हीकल में बैठ गए, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है, जिसमें भी आप जा रहे हैं, तो वहां चाहे वो रिक्शा क्यों ना हो, चाहे वो ऑटो क्यों ना हो, कोई भी व्हीकल हो सकता है, तो वहां पर जाने पर आपको बोल सकते हैं, क्योंकि आपका व्हीकल सड़क पर, रोड पर चलता है, तो ऊंची दिशा का आप त्याग करेंगे, आप नीची दिशा का त्याग करेंगे, और फ्लाईओवर का आगार रख सकते हैं कोई पड़ता है, और इसी प्रकार अंडरपास का भी आगार रख सकते हैं। तो 4 प्रकार से आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से इन छोटी छोटी बातों से आप
अपना अनावश्यक कर्म बंधन से बच सकते हैं। ठीक है ना करके। और जैसे ही अब इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, जैसे ही भी आप जहां जाना था वहां पहुंच गए, वहां पहुंचने के बाद आपको वहां जाने के बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा रुकना पड़ सकता है। तो वहां पर फालतू की क्रिया क्यों लगानी। जैसे ही उसकी बाउंड्री में आप एंटर करें, बाउंड्री पे एंटर करने के बाद जैसे आप अपने छेद संबर अपने घर का खोलते हैं, इसी प्रकार उस बाउंड्री के बाहर का संपूर्ण त्याग कर दें। अब बोले जहां पे मैं पहुंच गया हूं, जो भी नाम है जगह का नाम है, इस यहाँ की बाउंड्री के पास मेरा संपूर्ण लोक प्रमाण का त्याग। तो ये करने से क्या हुआ, सिंपल वो जगह आपकी आश्रम की खुल गई, शेष का संपूर्ण लोक प्रमाण का त्याग हो गया। अगर आपने 50 किलोमीटर की मर्यादा आज की खोली थी, तो 50 किलोमीटर की मर्यादा का आपका त्याग हो गया। मात्र उस दिशा, उस जगह को छोड़कर जहां आप अभी पहुंचे हैं, चाहे वो मंदिर हो, स्थानक हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, पड़ोसी का घर हो, चाहे आपका कोई रिलेटिव का घर हो। आप कहें मुझे तो किसी रेस्टोरेंट में जाना था या किसी होटल में जाना था, तो उसकी भी बाउंड्री में के अंदर आप वहां पर जैसे एंट्री करें, तो एंट्री करने के बाद आप वहां का भी 6 सितंबर प्रारंभ कर लें। उसको प्रारंभ करने से क्या होगा कि आपका 6 सितंबर उसके बाहर का संपूर्ण त्याग हो गया और मात्र वहीं तक खुला रह गया। तो इस प्रकार छोटी छोटी तरीके से आप अपने आप को दे सकते हैं, किस किस प्रकार से हम अपने आप को संकुचन कर सकते हैं। समझ में आ गया। हाँ भैया, जैसे हम लोग 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे के लिए भी गए कहीं पर, तो वहीं पर भी हम क्षेत्र सबर ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। हम्म। कोई बाधा नहीं है। जहां पर भी सपोज मैं यहां तक कि आपको बोलता हूं, आपको बस से कहीं जाना है, बस स्टैंड पे जाना है या रेलवे स्टेशन में जाना है, ठीक है ना करके, वहां जाने के बाद आपको लगा अभी तो हमें आधा घंटा कोई काम नहीं है, मीन्स मेरी ट्रेन नहीं आई, मेरी बस नहीं आई, तो मैं क्या करूं। आप वहां प्लेटफॉर्म पर जहां खड़े हैं वहां का 6 नंबर ले लो, 100 मीटर छोड़ के, 50 मीटर छोड़ के, आपके पास ऑप्शन खुली है ना। जी। आप किसी भी जगह, यहां पर मैंने कोई बंदिश नहीं करी, आपको कुछ नहीं करी, लेकिन सिंपल ये है कि अनर्थ की क्रिया से कैसे बचना वो बताने का प्रयास करो। आप फजूल के अंदर जो क्रिया आपकी लग रही है, लगती है, उससे आप अपने आप को कैसे बचाएं। कोई बंदा नहीं है, आपके कोई काम मैंने नहीं रोका, आपका खाना पीना भी नहीं रोका, आपका आना जाना भी नहीं रोका, उसके बाद भी आप अपनी किस प्रकार कर्म बंधन घटा सकते हैं। ये घटाने की बात कर रहे हैं कि जितनी दिशा मर्यादा आपने रखी है 50 किलोमीटर की, मुझे ये बताओ एयर एट ए टाइम क्या उस 50 किलोमीटर में कोई व्यक्ति हो सकता है, बताओ। अगर आपने 50 रखी, 20 रखी, आप एट ए टाइम एक ही जगह में तो होंगे। 100 मीटर, 50 मीटर की जगह होगी जहां पे आप होंगे उस समय। लेकिन आपका पूरा भी 50 किलोमीटर खुला है, जितनी आपने दिशा परिमाण आज अपना अब भरा अपनी 14 नियम की बुक के अंदर। इस बात को समझ। तो यहाँ जहां पर भी अभी हो, चाहे 10 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, जहां पर भी हो, आप इस प्रकार का प्रयास कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। मेरा सिंपल बार बार बताने का पर्पज ये है, आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि ये स्वयं की अपेक्षा है। हाँ, इसमें एक ही कंडीशन है कि आपका उपयोग होना चाहिए, कि मेरे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, कुछ काम करना भी नहीं है, मैं फालतू कर्म बंधन क्यों करूं, फालतू की क्रिया क्यों लगाऊं। अगर ये चिंतन मन में है, तो आप हमेशा जागृत होंगे, और मैं ये समझता हूं कि आप अपने आप को कर्म बंधन घटाने का प्रयास अवश्य करेंगे। लेकिन अगर आप जागृत नहीं है, उपयोग नहीं चल रहा, तो आपका सारा कर्म बंधन चालू। ये सारी बात उपयोग की है आपके। और मैं बार बार वही रिपीट करता हूँ, सम्यक दृष्टि जीव कर्म के बंध से डरता है। इस लाइन को मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बताने के लिए, समझाने के लिए कि जागें। मैं स्वयं भी इसका प्रयास करने का प्रयास करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये संभव है। चाहे मैं ऑफिस में हूँ, चाहे मैं बाहर हूँ, मैं 6 संपर्क में रहने का मैक्सिमम प्रयास करता हूँ। तो इसी प्रकार प्रैक्टिस करने के बाद आपको बोल रहा हूँ ये संभव है। ये ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। मैं आज स्थानक में एंट्री करा, स्थानक करता नमो से स्थानक बोल देता हूँ कि मेरा यहाँ का त्याग है। मैं घर से सपोज मेरी आज दिशा मर्यादा 20 किलोमीटर की थी, ठीक है ना। मैं अपने नहीं बता रहा, समझाने के लिए बता रहा हूँ किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो मेरा स्थानक आना जाना लगभग 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है। तो मैं सिंपल कहता हूँ कि मुझे ऑफिस के लिए निकलना है 10 बजे, ठीक है ना। मैं स्थानक में एंट्री करी 8:15 बजे, 8:30 बजे। तो मैं सिंपल बोलता हूँ जब घर से बाहर निकलता हूँ कि मेरा अभी स्थानक जाने की अपेक्षा 6 नंबर खोल रहा हूँ, मंजिल का त्याग फ्लेवर का आगाज, ये स्टैंडर्ड मेरा चलता है, ठीक है ना करके। साथ साथ जो मैंने आज की 20 किलोमीटर की मर्यादा खोली है, उसमें मेरी मर्यादा सिर्फ मात्र 3 किलोमीटर की चालू है 10 बजे तक, जब तक मैं ऑफिस के लिए घर से ना निकलूंगा। तो मैंने वहां पर भी मैंने एक सेकंड चेक लगा दिया। कुल कुल दिन की मर्यादा 20 किलोमीटर है एग्जाम्पल के लिए, और 10 बजे उपरांत तक, जब तक मैं ऑफिस के लिए घर से ना निकलूं, तब तक मेरे 3 किलोमीटर उपरांत का त्याग। और अभी मैंने मात्र स्थानक या मंदिर जहां भी आपको जाना हो वहां का त्याग।
तो इस प्रकार आप प्रतिपल जागृत होकर अपना कर्म बंधन घटाने का प्रयास कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं, जिसमें मेरी क्रिया क्रिया कोई भी नहीं रुकती। मेरी सारी क्रिया जो मैं कर रहा हूं मुझे करनी है वो मेरी चालू है, इसके बाद भी मेरा कर्म बंधन घट गया। तो इस प्रकार अगर हमारा उपयोग चालू रहता है तो हम प्रति समय अपने आप को जागृत रखने का प्रयास कर सकते हैं। तो एक एक प्रकार से मैंने आपको फ्लाईओवर वाला बात बता दिया, रोड जब पे जाने की अपेक्षा भी मैंने आपको बताया। तो अलग अलग रास्ते के लिए मैंने आपको तिबिहार चौबिहार का पॉइंट बताया। इसके बाद मैंने आपको रास्ते में आने वाले रेस्टोरेंट होटल, आपको ठेले पहुंचे उन सबका बताया, ठीक है ना करके। तो इसलिए आप अब सेकंड पॉइंट इसी के मैं एक आपको बताना चाह रहा हूं कि कम से कम आपको सिंचित वस्तु की मर्यादा रखने का भाव साथ साथ रखना। ये तो हमने आपको बताया दिशा परिमाण की अपेक्षा। आप क्योंकि इस दिशा परिमाण के अंदर हमारी उपभोग परिभोग की सभी वस्तुएं खुली हैं, जितनी भी हमने आज की करी हैं, जितनी हमने आज 14 में भरी हैं। एग्जाम्पल के लिए आज आपने अपनी 14 नियम के अंदर सचित की संख्या 10 भरी, एग्जाम्पल मान के चलो। तो इस 10 संख्या में देखो, इस 10 का संख्या का कैसे कार्य कर रही है, कौन कौन सी मेरी क्रिया लगेगी इस 10 के सचित के अंदर, इसको चिंतन करने का प्रयास करें। साथ साथ वो द्रव्य भी जो सचित की हिंसा कर अचित के रूप में हमारे घर में परिणत होने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए आपकी जितनी वनस्पति वेजिटेबल्स हैं जो आप भोजन तैयार करने वाली हैं, उनका भी इसमें समावेश हो जाता है, क्योंकि उन्हीं वनस्पति का संवार कर ही आप अपना भोजन तैयार करने वाले हैं। इसी प्रकार अब क्या भैया की एक अपेक्षा। मिनट, सचित के भी हमें नाम खोलना है। आप इसके अंदर देखो, मैंने आपको पहले बताया था 3 प्रकार की क्रिया चलती है। एक तो यह कि आपने 7वें व्रत के अंदर जो भी अपना फ्रूट वेजिटेबल की मर्यादा की है, लिस्ट बनाई है, सबसे पहले तो वो आपकी लिस्ट चालू हो जाती है, ठीक है ना। अगर आपने नाम नहीं खोले और एक चौका नहीं है, एक चौके के अंदर मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, अगर हम एक चौका रखते हैं और नाम नहीं खोले तो जितनी वनस्पति, जितने प्रकार की वनस्पति आज हमारे घर में है, उसके उपरांत का अपने आप त्याग हो जाता है। आप समझ रहे हैं बात। अगर आपने सपोज करके वनस्पति रखी 10 सचित की अपेक्षा से, और लेकिन आपने जो था अपना 7वें व्रत के अंदर 100 की लिस्ट बना रखी, ठीक है ना। अब 10 कौन सी, 10 तो ये 100 के 100 खुली है, 10 में से 100 में से कोई भी 10 हो सकती हैं। आपने या तो नाम खोलेंगे तो आपके बचते हैं, नहीं तो सबसे आसान तरीका है, जो भी आपने अपनी आज अपने घर में एक चौके की अपेक्षा जो आप वनस्पति आपके घर में उपलब्ध है, फ्रूट वेजिटेबल दोनों सचित की अपेक्षा, वो सारी आपकी खुल गई। इसके बाद मैंने आपको 2-3 चौके की बात बोली। तो 2-3 चौके का अगर आपने नाम खोला है तो उन 2-3 चौके में जो भी वनस्पति उपलब्ध हैं वो सभी आपकी ऑटोमेटिक खुल गई। क्योंकि बेसिकली आपने या तो सिंचित के नाम खोलते तो बात अलग थी, आपने अपना वनस्पति का नाम नहीं खोले। तो नाम नहीं खोले तो जो 100 की लिस्ट है ना आपकी, वो पूरी लिस्ट आपकी चालू है, क्योंकि 10 कौन सी, किसको अभिदान दिया, नाम नहीं खुला उसका। तो सबसे अच्छा तरीका यह है नाम खोले जाए, लेकिन नाम खोलना कई बार संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने सेकंड ऑप्शन आपको चौके की दी। एक चौके का मतलब है जो वनस्पति सपोज करके आपके घर में जमीकंद भी है और आपके घर में आपका प्रत्येक वनस्पति भी है, और आपका प्रत्येक वनस्पति खुली है और जमीकंद का त्याग है, तो आपके एक चौके के अंदर भी जो वनस्पति आपने 7वें व्रत में खोल रखी है, तो यहां पर क्योंकि जमीकंद का आपका त्याग है सपोज करके मतलब, तो सिर्फ प्रत्येक वनस्पति की ही कीड़े लगने वाली है। और इस प्रत्येक वनस्पति के अंदर भी हो सकता है वो वनस्पति भी हो जो आपने अपने लिए नहीं खोल रखी, और परिवार वाले सेवन करते हैं, आप नहीं करते हैं, वो भी अपने आप बंद हो गई। समझ रहे हैं बात। एक तो पहले क्रॉस लगा अनंत अनंत काय की अपेक्षा, वो क्रॉस हो गई। दूसरी ये कि सपोज करके मैं अपनी एग्जांपल बताता हूं, मेरी गोभी का त्याग है, ठीक, दोनों प्रकार की, लेकिन घर वाले सेवन करते हैं। तो जब मैंने अपने एक चौका खोला और जो मैंने आज वनस्पति 12 की गिनती स्टैंडर्ड मेरी चलती है, तो 12 की संख्या मैंने खोली, तो उसमें वनस्पति वही खुली जो मेरी लिस्ट के अंदर है। अगर वो लिस्ट में नहीं, वो नहीं है, तो वो तो मेरी ऑटोमेटिक बंद है। आज अगर पत्ता गोभी या फूल गोभी मेरे घर के अंदर है, मैं सेवन नहीं करता, तो घर में होने के बाद भी मुझे क्रिया नहीं लगेगी, ध्यान रखना। ये मत समझना कि मेरे घर में तो सबकी क्रिया लगेगी, नहीं लगेगी। तो यहां पर सिंपल है, बार बार मैंने इसलिए आपको बोला 10वां व्रत छठे और 7वें व्रत का कॉम्बिनेशन है। जो 7वें व्रत में हमने मर्यादा खोल रखी है, सिर्फ उसकी अपेक्षा से ही हमें 10वें व्रत के अंदर क्रिया लगेंगी, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। इसलिए एक चौके का मतलब दोबारा रिपीट करता हूं समझाने के लिए, जो वनस्पति आपकी 7वें व्रत में खुली हुई है
उसमें से जो भी वनस्पति जितनी भी क्वांटिटी में आपके एक चौके आपके घर में है, वो आपकी खुली हो गई, शेष का त्याग हो गया। तो इस प्रकार इस चीज को आप अलग अलग रूप से समझ सकते हैं। और जहां आपने दो तीन चार चौके रखे हैं, तो वहां पर भी उसी के अनुसार वो वनस्पति जैसे आपके घर में खुली है, ऐसे वो घर की भी वनस्पति आपकी खुली हो गई। इसका सिंपल एक छोटा सा उपाय मैंने पहले भी बताया, दोबारा फिर रिपीट करता हूं। आपने आज तीन चौके खोले, एक अपना, एक ए फ्रेंड का, एक बी फ्रेंड का, ठीक है ना करके। लेकिन आपने ये बोला कि अभी वर्तमान में मेरा सिर्फ मेरे घर का चौका खुला है, अगर मुझे ए ओ बी के जाना पड़ा तो मैं खोलूंगी, वरना नहीं। ये भी छोटा सा उपाय है, लेकिन ये तब संभव होगा जब आपने नाम खोल रखे, अन्यथा नहीं। तो जैसे भी आप वहाँ ए पे पहुंचे, ठीक है ना, और वहां पर जो भी आपको सेवन करना है आपने सेवन किया, और उसके बाद बोले कि मेरा अब यहाँ का पचकान, तो वहां का चौका भी आपका बंद हो गया, बी का आपने ऑलरेडी बंद कर रखा है। तो आप छोटे छोटे उपयोग से मन के अंदर अगर कर्म बंधन घटाने के भाव हैं, तो ये चीजें अपने आप घटने लगती हैं। इस प्रकार का चिंतन करें, ठीक है ना करके। ये बहुत बड़ा विशाल विषय है, मैं आपको छोटे छोटे तरीके से एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ किस किस प्रकार से आप कर सकते हैं। मैंने आपको बोला किसी के घर आपको जाना पड़े, तो वहां पर रही हुई अचित वस्तुएं, अर्थात आपका नमकीन है, बिस्किट है, ठीक है ना, या बेसिकली आपका दूध चाय इत्यादि है, इसका आप सेवन कर सकते हैं, शीश का त्याग कर सकते हैं। ये भी आपके पास एक छोटा सा उपाय है, इससे भी आप कर्म बंधन से बच सकते हैं। इसके बाद एक भैया बी, ये अगर चौके का त्याग है फिर भी ये अपन सेवन कर सकते हैं? द्वारे बाहर बताएं। के चौके, एक एक ही चौका खुला है घर का, बाहर हाँ के चौके का त्याग है समझो, और हाँ। कहीं जाना पड़ जाए, तो फिर आपने बताया वैसे अपन मतलब सचित नहीं को नहीं, छोड़कर बाकी चीजें नहीं नहीं, सेवन कर मैंने सकते आपको बताया कि आपने चौका तो खोला, लेकिन ये चौका खोला कि वहां जाकर मैं सिचित अचित की वनस्पति का कोई सेवन नहीं करूंगा, ये अपेक्षा मैंने बताई। हैं। अच्छा। तो इससे क्या हुआ कि वो चौके में आप चले गए, वहां पे गए, अब वो आपका फ्रेंड नाराज भी नहीं हुई। ये नहीं हुआ कि आप आए और आपने कुछ लिया नहीं, तो बोल सकते हैं कि मेरा आज इतने खुला है, तो उससे क्या होता है, काम चल जाता है। तो वहां पर उसके घर में रही हुई सभी सिंचित वस्तुएं, चाहे वो पानी की हैं, चाहे पांच स्थावर काय की हैं, चाहे तिरस काय की कोई भी है, तो वहां पर आपका बचाव हो गया। यहाँ पे बताने का ये भाव था, ठीक है ना। हमें किसको जी। दिखाना नहीं है, मैंने पहले भी बोला था, ये 14 नियम हमारी स्वयं की अपेक्षा से हैं, हमें किसको दिखाने नहीं। तो अगर हमें वहां जाकर चाय पानी लेना है, तो भी आपको चौका वहां पे खोलना पड़ेगा। हाँ, हम्म। चौका कहाँ नहीं खोलना वो बता देता हूँ। आपका सपोज आपका अपना चौका खुला है, लेकिन आपका अभी आपका नियम है कि आपने कच्चा पानी नहीं पीना, या आज आपका उपवास है, आपने कच्चा पानी का त्याग अपना आप होता है, तो उस घर में जाकर आप जो वहां का धुवन पानी ले सकते हैं, वहां का पानी दूसरा पानी बॉयल पानी ले सकते हैं। तो वहां पर कोई बाधा नहीं है एक चौके के ऊपर। आप समझ गए, अंतर समझ गए। तो जी। चौका जब भी लगता है जब आपने पानी को छोड़ आपने और चीजों का सेवन किया। पानी भी मैं यहाँ पर दोवन पानी या बॉयल पानी खोल रहा हूँ, शेष को नहीं खोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पर भी जीवों की हिंसा किसी न किसी रूप में चालू है। आप समझ गए बात। तो जैसी भी आपकी अपनी अपेक्षा है, उस अपेक्षा से आप खोल सकते हैं, ठीक है ना। सपोज करके जी। आपको ये लगता है कि मैंने अपने घर के चौकी की वनस्पति तो खोल ली, मुझे कहीं जाना पड़ सकता है, तो वहां पर जा जा सा पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपनी डायरी में अलग अलग प्रकार से कोडिंग भी कर सकते हो कि मैं बाहर जाऊंगी सही, लेकिन वहां की कोई वनस्पति की कोई भी चीजें या सिंचित ड्राई फ्रूट इत्यादि कोई चीजें मैं सेवन नहीं करूंगी। और आपकी धारणा है, आपको फल आपकी धारणा के अनुसार मिलना है, आपकी आपके भावना के अनुसार मिलना है। सिंपल एक दो तीन चौके के आधार पर नहीं मिलना, ध्यान रखना। ये मत घबराना जी। कि मैंने एक की जगह तीन चौके भर दिए, मेरी क्रिया खुल गई, अब मैंने वहां पे चाहे मैं वनस्पति लूं तो ना लूं, मेरी क्रिया तो लगेगी नहीं। ये आप अपना चिंतन के अनुसार खोल सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, जब 14 दिन बढ़ते हैं, अब क्या बोलते हैं, ऊपर जो मैंने मर्यादा की है, इसके ऊपर इसके ऊपर। अपनी समझ और अपनी धारणा अनुसार, इन दो शब्दों को समझना, अपनी समझ अपनी धारणा अनुसार। अगर आपने इस अपेक्षा से खोला है चौका, तो भी आपकी क्रिया वहां की नहीं लगेगी, वनस्पति की सचित्र। आप ध्यान करना, सिर्फ चौका खोलने से आपको सभी के तेरे नहीं लग जाते। आपने समझा क्या। हाँ, अगर आप में ढीलापन हो, आपने कहा कि नहीं मुझे मेरी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा मेरा चौका खुला हुआ है, और चौका खुला हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कोई अपने भोजन ग्रहण कर लेती हूँ, नहीं। जहां आपने ऐसा सोचा, तो वहां पर चीजें पलट गई, आपकी धारणा पलट गई। अपने आप को मजबूत रहना है, और मजबूत नहीं रह सकते तो संपूर्ण चौका खुला हो जैसा ही समझना। समझ गए आप। जी। हाँ। तो यहाँ पर सिंपल जैसे भी आपका चिंतन है, लेकिन उस चिंतन पर हमें टिके रहना है, ये बताना चाह रहा हूँ, डगमगाना नहीं है।
जो भी चिंतन आपने करा है उस अपेक्षा से मैंने बताया। मैंने आपको एक और भी रास्ता बता दिया कि चौका खुलने के बाद अगर आप ये धारणा बना लें कि उस चौके के अंदर मैं कोई भी सिंचित वस्तु ग्रहण नहीं करूंगी, वहां पर बनी हुई कोई वनस्पति की चीज भी ग्रहण नहीं करूंगी, सिर्फ चाय दूध ले लूंगी या बिस्किट नमकीन ले लूंगी, तो आपने एक और इसको सूक्ष्म करने का प्रयास किया। चौका खुल भी गया और खुलने के बाद आपने उन वस्तुओं को त्याग कर दिया। तो एक छोटा सा उपाय है समझने के लिए किस प्रकार से आप इसको और संकुचन कर सकते हैं। अब रही पीने के पानी की अपेक्षा, तो आपको इसमें पहले छोटा सा एग्जांपल देके समझाने का प्रयास करूंगा किस प्रकार हमारे आगम के अंदर इन चीजों को किस प्रकार से किया। आनंद शावक का उदाहरण आता है उपासक दशांश सूत्र के अंदर। उन्होंने अपने घर के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनाई हुई थी जिसके अंदर बारिश का पानी इकट्ठा होता था, और उस पानी को छोड़कर संपूर्ण पानी का उनका त्याग था। आप समझ रहे हैं मेरे से बात? मैंने आपको सिंपल एक प्रभावना देने के लिए बता रहा हूं, ये नहीं कह रहा आपको करना है। ये बोल रहा हूं कि किस किस प्रकार से हमारे श्रावक श्रावक जितने भी हैं और हमारे जितने पूर्व में हुए आज वर्तमान में भी हैं, अपने नियम को किस प्रकार से और ज्यादा मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ऊपर देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। आप जो है कच्चे पानी का पीने की अपेक्षा त्याग कर सकते, ये पीने की बात कर रहा हूँ, उपयोग करने की अपेक्षा से नहीं। आपने अगर कच्चे पानी का त्याग किया तो आप देवन पियेंगे या बॉयल पानी पियेंगे? कई बार बात आती है अपने बॉयल पानी पीना, वो भी तो आप बॉयल करेंगे, वो भी तो हिंसा करेंगे, तो फायदा क्या हुआ, ऐसे पी लें। अरे समझने की कोशिश करें, जहां आपने कच्चे पानी का त्याग किया है और आपने सिंपल अपना अचित पानी या धोवन पानी जो है आपने बॉयल पानी के रूप से आपने खुला रखा है, वहां पर अगर आपके घर में अगर बॉयल पानी या धोवन पानी आज उपलब्ध नहीं है, क्या आप कच्चा पानी पी लेंगे क्या? नहीं पिएंगे। यह है इंद्रिय दमन। इंद्रिय दमन अर्थात इंद्रिय प्रतिशीलता, अर्थात तप हो गया। बाह्य तप के अंदर मैंने पहले ही बताया 6 प्रकार के बाह्य तप के अंदर एक आता है इंद्रिय प्रतिशीलता, अर्थात इंद्रियों का नियमन करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना। अगर आपका कच्चे पानी का पीने का त्याग है, अगर पानी नहीं है आपके पास, आपके हाथ में नहीं है, आपके घर में भी नहीं है, तो आप कुछ देर इंतजार करेंगे, चाहे आपको बॉयल करना पड़े, चाहे आपको धोवन धोबी त्याग करना पड़े। तो जब तक आपका वो पानी त्याग नहीं हुआ, आपका त्याग हुआ ना। तो इस प्रकार अपने आप को समझना है किस किस प्रकार से एक छोटा छोटा नियम में अंतर पड़ता है। दूसरी बात कि कच्चे पानी अगर पड़ा हुआ है, मैं बार बार रिपीट करता हूं, जितने भी हमारा अपकाय है, एक मुहूर्त के अंदर अर्थात 48 मिनट के अंदर 12,824 बार जन्म मरण कर सकते हैं। और एक बार पानी धोवन पानी है या बॉयल पानी है, उसकी मर्यादा है 10-12 घंटे की। आज गर्मी का मौसम प्रारंभ हो गया तो इसके अंदर 5 पहर की मर्यादा है, लगभग 15 घंटे की मर्यादा आज एक बॉयल पानी की भी उपलब्ध है वर्तमान की अपेक्षा। धोवन पानी तो 12 ही महीने 5 पहर की मर्यादा अर्थात 15 घंटे के लगभग मर्यादा खुली रहती है। तो इस 12 या 15 घंटे के अंदर कोई भी जीवों का जन्म मरण नहीं होगा। वहीं पर अगर आपने 5 या 10 लीटर के पानी का कच्चे पानी का अपना छोटा सा म्यूट जग या कोई रखा हुआ है, तो वहां प्रतिपल वहां जीवों की हिंसा जन्म मरण चालू है। और किसके अकाउंट में? वो मेरे और आपके अकाउंट में। अगर हमारा वो पानी हम लोग पीते हैं, सेवन करते हैं, पीने की अपेक्षा वो हमारी अपेक्षा से है। तो आप समझने की कोशिश करें छोटा छोटा नियम किस किस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर हमारा कर्म बंधन कम कर देता है और हमारी मर्यादा को बढ़ा देता है। किस प्रकार से हमारी निर्जरा संभव होती पाती है, पुण्य का अर्जन भी होता है। जिस जिस प्रकार से हम अपना नियम लेते हैं, अगर उसी प्रकार से उस नियम को पालें, इस नियम को विशुद्ध रूप से पालने के अंदर हमारी निर्जरा तो है ही, पुण्य का अर्जन भी, पुण्यवानी भी बढ़ती। पुण्यवानी बढ़ने के अंदर एक कारण बताया गया, अपने व्रत नियमों को विशुद्धता से पालन करना। तो इस प्रकार समझ सकते हैं। अब इसके पास एक पॉइंट और सामने आता है कि कई बार आप कहेंगे कि हमने आज मर्यादा रखी 20 किलोमीटर की या 50 किलोमीटर की, लेकिन किसी कारणवश हमें कहीं जाना पड़ेगा, हम क्या करें? आपके पास ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन इमरजेंसी का है, रूटीन का नहीं है। ये नहीं आज आपने मर्यादा रखी थी 20 किलोमीटर की और आपको कोई फिल्म देखने जाना है या आपको कोई होटल रेस्टोरेंट में जाना है, तो वहां पर जाने के लिए आप मर्यादा खोल रहे नहीं। ये मर्यादा इमरजेंसी के लिए रखी गई है। ये मर्यादा का पर्पस मौज शौक नहीं है। मौज शौक के लिए करते हैं तो आपका व्रत के अंदर ये नियम टूटता है, दोष लगता है, तो इसका प्रायश्चित लेना अनिवार्य है। ठीक है ना करके? और कभी भी अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है इमरजेंसी की, उस वाले केस के अंदर आप 3 बार नौका गिनकर आप अपनी मर्यादा खोल सकते हैं। लेकिन शाम को प्रतिक्रमण में या अगले दिन या पक्की प्रतिक्रमण में आपको इस बात को ध्यान रखना है। और जब भी हम लोग इस छठे दिशा व्रत की या 10वें व्रत की बात करेंगे, प्रतिक्रमण के अंदर पाठ पढ़ेंगे, तो वहां पर बोलना है कि किसी कारणवश मुझे मर्यादा खोलनी पड़ी थी, उसके लिए मैं क्षमा दुख रहा हूँ।
ये भी आपको ध्यान रखना होता है। तो इस प्रकार से इन छोटे छोटे पॉइंट्स के बेसिस पे मैंने आपको बताने का प्रयास किया। 6 सितंबर भी बता दिया मैंने आपको। आप एक बिल्डिंग का कर सकते हैं, एक भवन का कर सकते हैं, घर का, मंदिर, स्थानक, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये विषय हमारा पूर्ण होता है इसका, 10वें व्रत की अपेक्षा, दिशा परिमाण का। अब आपने कोई चीज पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, बाकी हम अगली बार चर्चा करेंगे। किसकी कोई जिज्ञासा हो, क्लैरिटी को चाहिए हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, आप पूछ सकते हैं। 10वें व्रत के अंतर्गत हमारा आज का विषय दिशा परिमाण का था। साथ साथ मैंने आपको 6 संवर की उपयोगिता भी बताई, किस प्रकार से आप अपना कर्म बंधन घटा सकते हैं। कोई भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं किसी का? हम्म, कोई बात नहीं, किसी को जिज्ञासा हो ग्रुप में भेज सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है ना? आज की चर्चा जी। के दौरान मेरे द्वारा किसी प्रकार से जिनवाणी की विपरीत कोई भी शब्द बोलने में, चिंतन में आया हो, उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म, और आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया, खमत खमना। नमस्कार।